ठीक है, नैस्डैक का मैंने सेल का कॉल दिया था यहाँ पे, और ये था 740 वाज माय फर्स्ट टारगेट, तो ये था टारगेट। ठीक है, टारगेट इज अचीव, पहला टारगेट तो एटलीस्ट अचीव हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर टारगेट 2 एक्चुअली, लेट्स सी। गोल्ड अगर आपने देखा होगा कि मैंने चैनल के ऊपर कहा था कि इट विल गो टुवर्ड्स 1860, तो जा रहा है, थोड़ा ही बाकी जाएगा, रात तक जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो 72 के पास रुक जाएगा। अब ये मैं जो करता हूँ वो मेरी स्टडीज के ऊपर है, तो हर बार मैं सही नहीं आता हूँ, 10 में से 2 बार तो गलत तो आता हूँ मैं, तो दैट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज नेचुरल। हमने लास्ट लेक्चर तक कौन सा पॉइंट किया था? अभी आप डिस्कनेक्ट मत होना, डिस्कनेक्ट अगर होते तो के लिए लिंक माइक तो किसी डिवाइस से जिसने अनम्यूट किया है, एक ही डिवाइस से अनम्यूट करना और दूसरे डिवाइस का स्पीकर बंद करने का जिसका माइक बंद है, तो कुछ इशू नहीं होता। लास्ट लेक्चर तक हमारा जो पॉइंट हुआ था उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। आई थिंक सो मैंने आपको सिलेबस बताया था, फिर उसके बाद में मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बताया था। ठीक है, अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कंफर्म कैसे करना है। अभी कंफर्म कैसे करना है उसके लिए हमें पहले ये पॉइंट के ऊपर आज हम लाइव ट्रेडिंग भी देखने वाले हैं। मेरा अंदाजा है कि मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, अगर यहाँ तक नहीं आने वाला तो एटलीस्ट इट शुड कम हियर, नैस्डैक कहाँ तक, यहाँ तक आना चाहिए। आज ही आना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन 12,900 की लेवल ब्रेक करने से पहले तो आना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई थिंक। ये मैं क्यों सोच रहा हूँ वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, अभी इसके लाइव ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करते, पहले हमें सीख के लेनी है बहुत सारी चीजें। तो प्राइस जो स्ट्रक्चर था उसमें से कंफर्मेशन जो रिक्वायर्ड थे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं एक जरा अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड करता हूँ। व्हाट डू यू वांट टू डू विद द मीटिंग? अच्छा, सही, अटेंडेंस लिस्ट आ गई है हमारे पास। अभी देखते हैं मैं नए टाइम फ्रेम कौन सी लगाई है, 1 मिनट की लगाई है। ठीक है, हमने जो मैपिंग की थी वो मेरे हिसाब से 1 घंटे में की थी। ठीक है, तो 1 घंटा की जो टाइम फ्रेम है वो इंट्राडे या फिर इंटरवीक के लिए भी काम आती है। इंटरवीक का व्यू मुझे लगता है कि नैस्डैक ये जो पूरा मोमेंटम है ना इसका आधा तो कवर करेगा, यहाँ तक तो आएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। लास्ट टाइम आपको याद रहेगा हमारा जो लेक्चर हुआ था तब यहाँ पे नैस्डैक था, तो मैंने बोला था कि ये यहाँ से रिटर्न आएगा, तो ये यहाँ से आया है, तो उस वक्त हम सही आए थे। अभी देखते हैं इस वक्त कैसे आते हैं, सही आते हैं या गलत आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारा टारगेट 1 तो मिल ही चुका है। अभी मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताया था कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। मतलब अगर मार्केट बुलिश में है, अगर मार्केट बुलिश में है और बुलिश मार्केट में मुझे हाई ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है कि हाई ब्रेक हुआ, वापस से हाई ब्रेक हुआ, वापस से हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, मतलब बुलिश मार्केट में हाई ब्रेक हो रहे हैं, बुलिश मार्केट में हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। बेरिश मार्केट में लो ब्रेक हो रहे हैं कंटिन्यूअस, तो दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे हाई और लो का एक कंफर्मेशन है, जो कंफर्मेशन अगर नहीं समझा तो स्मार्ट मनी पूरा का पूरा आगे का गलत आ जाता है और ट्रैप में हम अटक जाते हैं। बहुत बहुत ही इजी कंफर्मेशन है। इसके लिए सिर्फ कैंडलस्टिक का नॉलेज चाहिए और दूसरा एक मेथड चाहिए, मैं आपको वो बताता हूँ क्या है वो मेथड, बहुत ही इजी है। हर बार बताता हूँ लोगों को कि एटलीस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट बिफोर कॉलिंग, बट दे डोंट डायरेक्ट कॉल। नो वेज, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए, कैमरा सबको ऑन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा समझो कि एक मैंडेटरी टर्म है ये आपकी, सिर्फ एक एक इंसान का कैमरा ऑन है। व्हाट इज दिस? कैमरा ऑन करो सब लोग, चलो। हेलो सर। हम्म, सर लिंक शेयर करो ना मीटिंग का, मेरा एक आईडी रह गया ज्वाइन करने का। मैं कौन लैपटॉप से आईडी? सर मैं लैपटॉप से आपको मैसेज किया ना, लैपटॉप से हाँ ज्वाइन किया ठीक हूँ है ठीक बस। है, आपका आपका कैमरा का इशू, नो प्रॉब्लम, आप तो ऑन करो। क्षितिज, क्षितिज राइट? चल। यस सर। यस यस, नो प्रॉब्लम। ओके। बाकी लोग डू इट इमीडिएटली।
वेयर वाज आई कि अभी ये जो हाई है इसके कंफर्मेशन हमें देखने हैं, लेकिन कंफर्मेशन कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। जस्ट अ मिनट। सबके कैमरे ऑन है कि नहीं ये देखने के लिए मुझे लार्ज गैलरी लगेगी। व्यू शुड बी लार्ज गैलरी। ठीक है, 19 लोग हैं। हाँ, अब ये हो गए सबके कैमरा ऑन। अभी यहाँ पे देखो, अभी भी सबके नहीं हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने बताया था कि आपको लो की तरफ ध्यान देना है, तो दिस इज रिसेंट लो। रिसेंट लो ये है। इसके बाद में हमने मैपिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, यहाँ पे ये बियरिश ट्रेंड था। हमने इसको बियरिश क्यों बोला था, इसको डाउन ट्रेंड क्यों बोला था? इसको डाउन ट्रेंड बोलने के पीछे हमारी वजह क्या थी कि लो ब्रेक हो रहे थे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली हो रहा था। मैंने आपको उस दिन और एक बात बता दी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या रहता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या कि हमें दिखता है कि डाउन ट्रेंड जो है वो भी बदल रहा है, मतलब उसमें अभी हाई ब्रेक हो रहा है, तो दैट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन वापस से मैंने उस दिन आपको क्या बताया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेम डायरेक्शन में सेम ट्रेंड में मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। अभी यहाँ पे और एक चीज मुझे आपको बतानी थी, वो चीज क्या है बताता हूँ दोस्तों। कंफर्मेशन। ये जो हाई है और लो है यहाँ पे जो मैंने मार्क किया ना, उसमें अभी हम कंफर्मेशन ऐड करने वाले हैं। वो ऐड कैसे करना है मैं आपको एक पहले एक प्लेन शीट पे बताता हूँ। वेयर इज पाथ, इधर रहेगा। पाथ। ठीक है, अभी देखना आप, जो भी ये लो है, सपोज यहाँ से मार्केट को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये ऐसे। अभी यहाँ पे देखो, मैं लाइन आगे की ड्रॉ करता हूँ, अभी तक की नहीं है मैंने। ये लो है, ये हाई है। ठीक है, ये वापस से लो है, ये हाई है। लेकिन कंफर्म वाला हमें कहाँ पे करना है पता है? कंफर्म वाला हाई कहाँ पे है? अगर पिछले वाले लो को, जो रिसेंट लो है उसको जो तोड़े, रिसेंट लो को जो तोड़े, जिस हाई ने रिसेंट लो को तोड़ा है उसी को हाई बोलेंगे हम। मतलब अभी मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, यहां तक ड्रॉ करता हूं मैं, आई विल स्टॉप। व्हाई इट इज नॉट स्टॉपिंग? अभी आप यहाँ पे देखना, जस्ट फोकस हियर, बाकी कहीं पे भी ध्यान नहीं चाहिए। लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, राइट। वापस से ये लो और हाई। लेकिन यहाँ पे कंफर्म हाई कौन सा है पता है? जिस हाई ने खुद बनने के बाद, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस हाई ने, जो हाई है, अब ये सारे हाई है, ठीक है, ये, लेकिन जिस हाई ने रिसेंट लो, पिछला वाला, प्लीज डिस्टर्ब मत करना मुझे, पिछला वाला लो। हाँ, राहुल गरीबी ने पेमेंट किया है सर, उसको लिंक भेज दीजिए सर, वो ऑलरेडी एडवांस ग्रुप में वो ज्वाइन नहीं कर पाया था, एक लिंक डाल दीजिए सर उसको। आस्क हिम टू व्हाट्सएप मी, पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने को कहो एक बार जल्दी से। Yes. ये तो मैं आपको भेजता हूँ, आप उनको भेजना। कहाँ पे गया मेरा व्हाट्सएप? Some issues are there with my WhatsApp. सर क्या नाम बोले सर, वापस से बोलिए प्लीज फर्स्ट। राहुल गरीबी। राहुल भाई, हाँ वो महेश सर, महेश सर हाई लिख के भेजो ना, वो भेज रहे लिंक आपको। सर मैं आपको भेजता हूँ, भेजो। हाँ, प्रदीप सर, आप मेरे को भेज दो। उनको बोलो और टाइम पर रहो ग्रुप पे एक्टिव। ठीक है, अभी देखना,
ये जिस हाई ने रिसेंट लो को, रिसेंट किसको बोलते हैं, रिसेंट किसको बोलते हैं, आपका रिसेंट बर्थडे पिक मुझे भेजो, ऐसा अगर मैंने आपको कहा तो आप कौन सा पिक्चर भेजोगे मुझे, बचपन का भेजोगे या अभी जो लास्ट वाला बर्थडे हुआ उसका भेजोगे, लास्ट वाला जो हुआ उसका भेजोगे, राइट? एम आई करेक्ट? सही है ना? अभी बोल सकते हो, अगर मैं पूछ रहा हूं तो बोल सकते हो अनम्यूट करके। यस सर। हाँ, यस तो सर। रिसेंट मतलब जो पिछला वाला है वो, मैं कंफर्म वाला नहीं बोल रहा हूँ, रिसेंट वाला लो बोल रहा हूँ। रिसेंट कंफर्म लो ऐसा मैंने शब्द नहीं यूज किया। रिसेंट लो को जो हाई तोड़ता है उस हाई को बोला जाता है कंफर्म हाई। तो यहाँ पे हमारा ये जो हाई है ना दोस्तों, दिस बिकम्स कंफर्म हाई। क्यों? क्योंकि उसने बनने के बाद जो ये रिसेंट वाला जो लो है उसको ब्रेक किया। अभी ब्रेक किया, ये कंफर्म कैसे करेंगे? दिस कैंडल शुड क्लोज, उस टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके नीचे। अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है तो दैट इज नॉट ब्रेक, दैट इज नॉट ब्रेकआउट। उस टाइम फ्रेम की, जिस टाइम फ्रेम में आप ये देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो यहाँ पे नीचे क्लोज होनी चाहिए। किसके नीचे होनी चाहिए? रिसेंट लो के। रिसेंट लो बोल रहा हूं मैं, रिसेंट कंफर्म वाला लो नहीं बोल रहा हूं। कंफर्म लो कौन सा है? दिस इज अ कंफर्म लो। तो मतलब आपको दिखने में तो ये दिख रहा है हाई लो हाई लो हाई लो, लेकिन ये डायरेक्ट है, एक ही है, ये एक ही है, ये लो है और ये हाई है। अभी इसको भी मैं लो कब बोलूंगा? ऑपोजिट करना है। इसको भी मैं लो कब बोलूंगा? अगर इसने ये लो बनने के बाद जो पीछे वाला जो हाई रहेगा, देखो पीछे वाला हाई कभी मैं बनाता हूं, हाँ, अभी ये लो ने बनने के बाद यहाँ पे जो लो है, मैं एक सिंबल यूज करता हूं लो के लिए और हाई के लिए। देखो हाई लो, अभी मैं इसको कंफर्म को मैं ये सिंबल यूज करूंगा। फॉर आवर सिंपलिसिटी टाइप नहीं करते बैठेंगे हम। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा क्यों हुआ, हमें ये ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके ऊपर जरा ध्यान देते हैं। इसके ऊपर ध्यान देने के बाद क्या समझता है कि इसने, इस लो ने खुद बनने के बाद जो पीछे वाला रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई बोल रहा हूं मैं, कंफर्म हाई नहीं बोल रहा हूं, रिसेंट हाई को ब्रेक किया, तो ये बन गया कंफर्म लो और ये बन गया कंफर्म हाई। कितने लोगों को यहां तक समझा? आज का मेन पॉइंट यही है कि कंफर्मेशन कैसे करना है। बहुत इजी है। जिस हाई ने पीछे वाला बनने के बाद, हाई बनने के बाद जो रिसेंट लो है उसको ब्रेक किया, हाई बनने के बाद ब्रेक होना चाहिए, हाई के पहले नहीं। हाई बनने के बाद अगर रिसेंट लो ब्रेक होता है तो दैट मीन्स इट इज कंफर्म हाई। और लो बनने के बाद अगर रिसेंट हाई ब्रेक होता है तो दैट इज कंफर्म लो। और ये अगर कंफर्म हाई लो, जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर पे बताया था हाई लो हाई लो, तो ये कंफर्म हाई लो वाला कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, तो ही वो ट्रेंड सही है, अदरवाइज वो फेक है। तो ही वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सही है, अदरवाइज वो फेक है। तो ही वो चेंज ऑफ कैरेक्टर सही है, अदरवाइज वो फेक है। तो इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया पहले, व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, व्हाट इज हाई लो, वो मैंने पहले सिखाया। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि कंफर्म कैसे करना है, उसको कंफर्म कैसे करना है, ये मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। Someone is calling me. Nasdaq went against us. Just a minute दोस्तों। तो आपको अभी यहां तक समझा? अगर वो बनने के बाद
बनने के बाद वो रिसेंट लो को ब्रेक करता है तो वो बन जाता है कंफर्म हाई, और बनने के बाद लो बनने के बाद अगर वो रिसेंट हाई को ब्रेक करता है तो वो बन जाता है कंफर्म लो। ये कंफर्म हाई कैसे बना? उसने ये रिसेंट लो को ब्रेक किया। ये कंफर्म लो कैसे बना? इसने ये रिसेंट हाई को ब्रेक किया। ये समझ में आया? तो मार्केट का ये हाई ब्रेक होगा अभी, तो ये वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अप साइड पे, अगर अप ट्रेंड है तो। अगर अप ट्रेंड है और ये कंफर्म लो ब्रेक होता है, कंफर्म लो ब्रेक होता है मतलब उसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उस टाइम फ्रेम की, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो अप ट्रेंड में अगर ऐसा होता है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। गॉट माय पॉइंट? समझ रहा है सभी को? ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले, यहाँ पे हर एक को लिखो, ये लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, इसे लिखना है। और उसके साथ में आगे क्या लिखना है? कंफर्म। कंफर्मेशन कैसे है? कंफर्मेशन कैसे है वो बाद में लिखना है सेकंड टाइम पे कि कौन सा कंफर्म वाला है। ठीक है, लो और हाई के बीच में हमने कंफर्मेशन भी समझ लिया। तो ये जो बीच के हैं ना उनको कंसिडर ही नहीं करने का है, ये जो बीच के हैं ना उनको कंसिडर नहीं करने का, लिखना भी नहीं। तो वो सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं है। बीच में जो ये आते हैं ना ये सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं है। समझ में आया? वापस एक बार अभी लाइव मार्केट में मतलब कैंडल स्टिक्स के ऊपर बताता हूं मैं आपको। ये इजी था, यहाँ पे कैसे पहचानना, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वन मिनट दोस्तों, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ये है क्या, डाइवर्जन। यस, देयर इज डाइवर्जन, देयर इज अ बिग वेरी बिग डाइवर्जेंस। तो ये मार्केट अभी इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले लेगा और वापस नीचे आएगा। ठीक है, अभी आप देखना, हम पहले ना इसको जरा 5 मिनट में जहाँ पे ज्यादा ये होता है कंफ्यूजन वहां पे देखते हैं। Who is sending me messages? किसी ने तो हैंड रेज किया है। यस, किंजल, किंजल, राहुल जी, यस बोलिए। प्लीज कुछ डाउट रहेगा तो जल्दी पूछिएगा। सर आपने जो अभी कंफर्म लो और कंफर्म हाई बताया, हम्म, तो अगर वो आप डायग्राम फिर से दिखाओगे तो उसमें बीच में जब कंफर्म लो ब्रेक हो जाता है और हम लोग प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जो रिसेंट लो रहेगा वो ब्रेक हो गया तो हमारे लिए जो नेक्स्ट हाई रहेगा वो कंफर्म हाई रहेगा, राइट? कहाँ पे गई डायग्राम? One minute, I'm looking for diagram. श्योर। किस टाइम फ्रेम में? हाँ, यस, ठीक है, हाँ बोलिए। यहाँ पे जो फर्स्ट स्विंग हाई गया,
उसके ऊपर वाला। ये हाँ। हम्म मेरा जब मैं जब इसको देख रहा हूँ चार्ट को, तो जो सबसे ऊपर वाला स्विंग है वो अभी तक बना नहीं है, तो मेरे लिए तो कंफर्म हाई ये रहेगा जो फर्स्ट हाई बना है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक वो लो बना के उसको ब्रेक नहीं करता तब तक कंफर्म हाई नहीं रहेगा ही नहीं आपके लिए। एग्जैक्टली मतलब वो हाई बना, उसके बाद में फिर से रिट्रेस हुआ, नीचे आया, ये लो बनाने के बाद में फिर से प्राइस ऊपर गया, और जो प्रीवियस हाई था उसको भी ब्रेक करके अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मेरे लिए वो यू आर प्रीवियस नॉट हाई जो था वो अंडर, कंफर्म। सुनिए, अब ये हाई हाँ। बना, ये हाई बनने के ओके। बाद ये यहाँ पे नीचे आया, वापस से ऊपर गया, राइट। उसने इसको तोड़ा क्या, रिसेंट लो को। रिसेंट लो को। दिस इज रिसेंट लो ना, हाँ। उस वक्त रिसेंट लो ओके। कौन सा, ये है ना, हाँ। उसको तोड़ा क्या उसने, नहीं। नहीं, तो वो कंफर्म हाई कैसे हुआ, नहीं हुआ ना, इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाने वाला है। ओके। हाँ, मेरी बैच के लोगों को एक पैटर्न याद रहेगा, मैंने बोला था ए बी सी डी, याद है? सो ए बी सी डी, डी इज नॉट क्रॉसिंग ए, डी इज क्रॉसिंग बी, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज गोइंग अप ट्रेंड, तो मतलब ये अभी तक नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, ये अप ट्रेंड ही है, तो वही यहाँ पे यूज करना है, ए बी सी डी। डी नीचे आया क्या, ए से नहीं आया, तो नहीं आया मतलब ये कंफर्म हाई नहीं है, ये कंफर्म हाई ओके। नहीं है, तो वापस से ऊपर देखो आया क्या। अभी यहाँ पे ये हाई बनने के बाद इस लो ने ये वाले लो को अगर ब्रेक कर दिया होता, अगर ये ऐसा भी आता है, स्टिल इट इज नॉट कंफर्म हाई। समझ रहे हो सब लोग? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। सर इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, ये देखिए, दिस इज, आप लास्ट लेक्चर में थे क्या? हाँ, लास्ट लेक्चर में था। हाँ, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये सारे मैंने मैपिंग सिखाया था, याद है? देखो हाँ। डाइवर्जेंस का इंपैक्ट स्टार्ट हो गया है, नैस्डैक बहुत तेजी से गिर रहा है, ये लो, ये हाई, 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 लेकिन ये इस लो को मैंने कंफर्म लो क्यों बोला, क्योंकि उसने बनने के बाद पीछे वाले रिसेंट हाई को तोड़ दिया, इसलिए कंफर्म लो हो गया। अगर नहीं तोड़ता, ये ऐसे होता तो वो कंफर्म लो नहीं बनता, ये ऐसे होता तो दैट वाज ओके। नॉट कंफर्म लो, तो कंफर्म लो कौन हो जाता इसमें, ये हो जाता। ओके। आपके सर एरोज एक्चुअली दिख नहीं रहे, आप जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हो। सर क्रॉस हेयर तो दिख रहा है ना, प्लस का साइन। हाँ। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो ये हाई बन जाएगा, उस केस में ये लो बन जाएगा कंफर्म, क्योंकि इस वाले ने ये लो बनने के बाद जो हाई बना है, उस हाई ने इसको ब्रेक नहीं किया था, अगर ऐसा ब्रेक करता है तो ये कंफर्म लो हो जाता है। ओके। सिंपल है, मैं अभी कैंडल में वही चीज बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। माइक म्यूट पे प्लीज, किसका अनम्यूट है? अभी यहाँ पे जो हमने लास्ट बार देखा था उसी को कंफर्म करते हैं, लास्ट टाइम पे जो हमने देखा था, प्लीज माइक किसी का तो म्यूट पे नहीं है, आपका माइक देखो, वहां पे दिखता है ऊपर टीम्स में, वो म्यूट पे रखो, कैमरा जो दिखता है वो ऑन रखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे येलो बनने के बाद, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ जरा उसके ऊपर ध्यान देना, पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए। ऑनलाइन बैच का ड्रॉबैक क्या होता है कि आई कैन नॉट चेक आपका ध्यान है कि नहीं है, इसलिए मैं आपको कैमरा ऑन करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं सुनते, कैमरा ऑन नहीं करते, तो आई कैन नॉट कन्फर्म कि आपका ध्यान है नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, येलो बनाया, येलो बनाया, बाद में ये हाई है, पीछे वाला हाई, ठीक है। उसके बाद में रिसेंट हाई कहाँ पे है, कहाँ पे है रिसेंट हाई, यहाँ पे है रिसेंट हाई, राइट। अभी रिसेंट हाई हमें नहीं दिख रहा, तो हम ना एक सिंबल ले लेंगे, डॉट वगैरह कुछ रहता है क्या, डॉट डॉट, हाँ यस सर, आए ना।
कहाँ पे रहता है डॉट? हा सर आता जिथं आहे ना, हॅलो हाँ यस सर बोलिए। आहे तिथं, हा येस, त्याला स्मॉल करा फक्त बस। येस ठीक है, अभी ये हो गया इसका रिसेंट हाई। अभी ये रिसेंट हाई को किस लो ने ब्रेक किया? सिंपल है, इस वाले लो ने ब्रेक किया, तो इस वाले लो को हम कंफर्म वाला सिंबल देंगे। ये हो गया कंफर्म, ये हो गया कंफर्म। फिर अभी ये मार्केट जा रहा है ऊपर, इसने जो हाई बनाया कहाँ पे बनाया? अभी कंफर्म वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे बनाया। अभी ये इसने हाई बनाया है, ठीक है, ये हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे भी एक हाई बनाया था, एक छोटा सा हाई लो, तो ये दिस इज रिसेंट लो। देखो ध्यान पूरा देना पड़ेगा, बारीकाई समझनी पड़ेगी, छोटे छोटे डिटेल्स को समझना पड़ेगा। अभी ये चौच की लाइन वगैरह वो भूल जाओ, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दो। अभी यहाँ पे ये जो लो है, इस वाले लो को जो हाई ब्रेक करेगा वो बन जाता है कंफर्म हाई। इस वाले लो को क्या बोल रहा हूं मैं, इस वाले लो को जो ब्रेक करता है वो बन जाता है कंफर्म हाई। गॉट माय पॉइंट? तो कंफर्म हाई कौन बन गया? ये क्यों बन गया सर कंफर्म हाई? क्योंकि उसने ये वाले लो को ब्रेक किया। ये देखो आप, बहुत स्लाइटली ब्रेक है, लेकिन है तो सही। कैंडल क्लोज हुई उसके नीचे, यस, सो इट इज अ ब्रेक। ठीक है, यहां तक समझा सबको? अभी यहां पे वापस से एक हमें ये लो मिल गया, ठीक है, रिसेंट लो। अभी ये रिसेंट लो को इस रिसेंट लो को किसने तोड़ा है? नहीं तोड़ा, वापस से एक लो बन गया। इसको तोड़ा है? नहीं तोड़ा, वापस से ये लो बन गया। इसको किसने तोड़ा है? नहीं तोड़ा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे जो एक रिसेंट लो छोटे से बन रहे थे ये वाले पॉइंट के, इनको तोड़ा है ये वाले हाई ने, तो और एक कंफर्म वाला हाई बन गया। और कंफर्म वाला लो भी मैंने मार्क करना रह गया है, ये देखो, दिस इज कंफर्म वाला लो। ठीक है, ये कंफर्म वाला लो बन गया है। क्यों? उसने ये जो रिसेंट हाई है, कहाँ पे है रिसेंट हाई? ये देखो, दिख रहा है रिसेंट हाई छोटा सा, जिसे हम मार्क करते हैं छोटे छोटे इसमें। मैं कंफर्म वाला नहीं बोल रहा हूँ, रिसेंट वाला बोल रहा हूँ। रिसेंट हाई को ले लिया, या फिर आप इसे ले लो, इसको भी ले लेते हैं तो इसको ले लिया, लेकिन मैं कंफर्म को नहीं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, रिसेंट वाले को लेना चाहिए। ये लो बनने के बाद मार्केट ने ले लिया इस रिसेंट हाई को, ठीक है, तो ये रिसेंट हाई को ले लिया, मतलब ये कंफर्म लो बन गया। ये कंफर्म लो बन गया, उसके बाद मैंने कंफर्म हाई कहाँ पे दिया? यहाँ पे। कंफर्म कहाँ पे गया ये? हाँ, कंफर्म हाई, ठीक है, थोड़ा सा घूम गया है। अब ये हो गया कंफर्म हाई। कंफर्म हाई तो बन गया, उसके बाद में ये हमें दिखाई देता है बीच में कोई हाई नहीं है, ये लो बन गया। तो इस लो ने, देखते हैं, इस हाई को तोड़ा क्या? नहीं, वापस आया। अभी यहाँ पे एक लो बन गया वापस से, लेकिन आप एक बात को नोटिस करो, यहाँ पे एक रिसेंट लो है। ये रिसेंट लो है तो सही, लेकिन ऑलरेडी ये हाई को हमने कंफर्म किया है, क्योंकि ये वाला लो ब्रेक हुआ था तो उसके ऊपर नहीं गया है, तो इस हाई की रेंज को नहीं ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे कुछ कंफर्म और हाई नहीं डालूंगा। ठीक है, यही हाई है ऊपर वाला इस रेंज का। तो यहाँ पे रेंज कितनी है? अभी यहाँ से यहाँ तक देखते हैं रेंज कहाँ से ब्रेक होती है। रेंज कहाँ से ब्रेक हुई? आगे जाके रेंज हुई ब्रेक यहाँ पे। तो ये लो ने, यहाँ पे जो लो है, ये डायरेक्टली क्यों नहीं मूव होता? ये सिंबल नहीं चाहिए ऐसा हमें। हाँ, अभी आया। तो देखो, इसने
इससे अच्छा है कि हम एरो यूज करें, ठीक है। ये अगर गोल गोल घूमता रहेगा तो प्रॉब्लम होता रह जाएगा हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लो है, इस वाले लो के बाद देखेंगे। अब ये हाई है मार्केट का, ये लो है। ये लो क्यों है, कंफर्म क्यों? क्योंकि इसने जो रिसेंट हाई यहां बना था उसको ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक कर दिया मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो चालू ही है नॉर्मल टाइम फ्रेम के, लेकिन कंफर्म वाला भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि कंफर्म वाला जो हाई वो ब्रेक हुआ। तो कंफर्म वाला हाई ब्रेक हुआ मतलब कंफर्म वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको यहां से आगे कंफर्म वाले की जगह पे ही डालना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, इसको इसने ब्रेक किया, बाद में ये वापस से नीचे आया, वापस से नीचे आया, लेकिन जो रिसेंट लो है उसको ब्रेक किया क्या? अभी सर रिसेंट लो कौन सा है? रिसेंट लो अभी कौन सा है? ये तो कंफर्म लो है, लेकिन रिसेंट लो कौन सा है? कंफर्म वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, रिसेंट वाला कौन सा है? दिस इज रिसेंट लो, समझ रहे हो? कंफर्म वाला नहीं बोल रहा मैं, ये सिर्फ ये एरो रिसेंट के लिए यूज करने का। रिसेंट का बाकी कुछ काम नहीं है, ब्रेक हुआ कि नहीं वो देखना है। अब किसने ब्रेक किया? इसने, तो ये बन गया अपना कंफर्म एरो। बहुत दिन से कुछ सिंबल यूज नहीं किया ना, इस वजह से ऐसे हो रहा है। हाँ, ये हो गया अपना कंफर्म हाई रहा है, ठीक है। ये भी कंफर्म हाई रहा हो गया। उसके बाद में क्यों हो गया कंफर्म हाई रहा है? क्योंकि इसने ये जो रिसेंट लो था उसको तोड़ दिया। अब ये लो बन गया। ये लो ने जो रिसेंट वाला हाई है, रिसेंट हाई कहाँ पे? यहाँ पे, उसको ब्रेक किया का नहीं ब्रेक किया? तो ये कंफर्म लो नहीं है, अभी भी कंफर्म लो कहाँ पे? पीछे वाला यहाँ पे। अभी देखो, ये वाले लो ने तो ब्रेक नहीं किया, वापस से यहाँ पे एक हाई बन गया, तो ये हो गया रिसेंट हाई। ये हो गया ना रिसेंट हाई, तो ये साइड को ले आना यहाँ पे। फिर वापस से अभी लो बन गया, कहाँ पे लो बन गया? यहाँ पे। ये लो ने रिसेंट हाई को ब्रेक किया कि नहीं किया? यस, किया है। लेकिन अभी भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ऐसी भी रेंज लेते वक्त अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दिस इज लो, जिसने इसको ब्रेक किया है। लेकिन ये अगर हम रेंज देखते हैं पूरी की पूरी, तो हमें क्या दिखता है? तो हमें क्या दिखता है कि ये जो मेन वाला लो था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो यही है जिसने एक्चुअल में यहाँ पे पावर लगाई थी, इसी वाले ने, ठीक है। लेकिन आप मार्केट का ये कब समझ सकते हो? अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है डाउन साइड पे, तो आप उसको समझ सकते हो कि ये चॉच चॉच आप उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आगे जाना, वापस से मार्केट ने क्या किया, ये रिसेंट लो ये रिसेंट हाई, दो एरो यूज करने के तो कंफ्यूजन नहीं होता है। उसके बाद में हमें क्या समझा वापस से कि ये ब्रेक हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ, तो वेट। अब यहाँ पे क्लोज हुई कैंडल इसके ऊपर, यस हुई, तो ये हाई तो बन गया, तो ये रिसेंट हाई हो गया, रिसेंट हाई हो गया। लेकिन ये कंफर्म हाई है क्या? अभी तक नहीं है। कब हो जाएगा? जब रिसेंट लो ब्रेक किया जाएगा। अभी रिसेंट लो यहाँ पे कहाँ पे है? इसी पॉइंट को बोल सकते हैं या फिर इसको भी बोल सकते हैं। ब्रेक किया क्या? नहीं किया, तो ये कंफर्म हाई हुआ? नहीं हुआ, ये रिसेंट हाई है। वापस से और एक हाई बन गया, तो दिस इज रिसेंट हाई। अभी ये रिसेंट हाई ने लो नहीं ब्रेक किया है, तो ये आ गया इधर, हाई ही ब्रेक हुआ है वापस से। लेकिन हाई ब्रेक हुआ, किसने ब्रेक किया? इस वाले लो ने ब्रेक किया। अभी यहाँ पे देखो, ये ऐसे करके इस वाले लो ने ब्रेक किया है एक्चुअल में। तो आप क्या कर सकते हो, जिस लो ने प्रीवियस वाला रिसेंट वाला हाई ब्रेक किया, कहाँ पे ब्रेक किया? प्रीवियस वाला इसने किया था, इसके बाद में इसने भी किया, ये देखो ब्रेक किया कि नहीं किया? यस किया है। तो आप इसको ले सकते हो एज अ कंफर्म। शुरुआत में थोड़ा हार्ड लगेगा, प्रैक्टिस के बाद इजी हो जाएगा। अब यार ये भी वैसे ही करता है, गोल गोल घूमना। ये हो गया, राइट। अभी इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद में जरा ध्यान देना, ये प्राइस ऊपर तो गई, तो कंफर्म हाई में इसको कब बोलूंगा? जब ये रिसेंट लो को ब्रेक करेगा। रिसेंट लो कहाँ पे है? यहाँ पे। कंफर्म लो कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये हाई तो बन गया, लेकिन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कब हुआ? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तब हुआ जब इसने ब्रेक किया इसको, तो ये हो गया उस टाइम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर।
चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमने क्या दिया था, 1 आवर चॉच। हो गया 1 आवर चॉच। ये यहाँ पे यहाँ तक समझ रहे हैं सबको, हम लो से यहाँ तक आए हैं। अब ये 1 आवर चॉच तो हो गया है। क्यों हुआ 1 आवर चॉच? क्योंकि ये जो लो है इसका ये कंफर्म वाला जो लो है वो ब्रेक हुआ। यहाँ तक कंफर्म वाला लो कहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, मार्केट देखो नीचे गया। लेकिन ये चॉच बनने के बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की राह देखनी है। अब ये 1 घंटे में इसलिए बहुत राह देखनी पड़ती है। आप ये 1 मिनट में 5 मिनट में भी कर सकते हो। आप ये 1 मिनट में 5 मिनट में भी कर सकते हो, तो आपको ट्रेड मिल जाएंगे। अभी देखना, आई एम डैम श्योर नैस्डैक विल गो टू 700 जाना ही चाहिए एक्चुअली। 760 तो वापस से जाएगा 740। ठीक है, अभी आज का दिन जो है वो फंडामेंटल वाला है, लेकिन एज पर द टेक्निकल्स इट शुड गो इमीडिएटली। अभी आप ठीक है, वहां से हम यहाँ पे आते हैं। ये ब्रेक ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली ये कंफर्म वालों के हिसाब से प्लॉट नहीं किए, लेकिन ये देखिए ये कंफर्म वाला है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है, ये कंफर्म वाला है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है, ये कंफर्म वाला था तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है। तो हमारा उस दिन इतना कुछ फेक नहीं आया था। हाँ, अभी ये कंफर्म वाला है, यस हुआ है। क्यों है? क्योंकि उसने फ्रंट वाले लो को ब्रेक किया है, तो ये कंफर्म है, तो ये कंफर्म हाई है, राइट। अब ये कंफर्म हाई, ये कंफर्म लो, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको सेल के लिए जा सकते हो, सेल के लिए नो प्रॉब्लम। ये 1 घंटे का इसलिए, लेकिन 5 मिनट में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना ही है। अभी यहाँ पे क्या है, 1 आवर का चॉच। 1 आवर चॉच के बाद हमें क्या चाहिए, 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, लो बन के वो लो ब्रेक होना चाहिए, वो भी कंफर्म लो बन के वो ब्रेक होना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखो कंफर्म लो कहाँ पे है, ये आ गया मार्केट, ये यहाँ से थोड़ा ब्रेक ऊपर, तो ये हो गया रिसेंट हाई। बहुत छोटे छोटे रिसेंट हाई हमें देखने हैं, ठीक है, कंफर्म लो के लिए। अब ये रिसेंट हाई को किसने ब्रेक किया, नहीं किया, वापस से ये लो बन गया, वापस से रिसेंट हाई बन गया, तो दिस इज रिसेंट हाई। ठीक है, वापस से ये लो बन गया, वापस से हाई बन गया, तो दिस इज रिसेंट हाई। तो अब जो लो, मैं क्या बोल रहा हूं, जो लो इस रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा खुद ब्रेक हुए बिना, वो हो गया कंफर्म लो। जो लो इस रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा खुद ब्रेक हुए बिना, तो हो गया कंफर्म लो। तो ले लो इसको। हाँ, एक्चुअली ये यहाँ पे इसने ये किया, वापस से ये लो यहाँ पे आया। 1 मिनट, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर दिस इज अ कंप्लीट एक्चुअल वाला ये है, ये लो। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ये इक्वल लो भी बन जाते हैं, तो इसके नीचे लिक्विडिटी है बहुत सारी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है। लेकिन एक चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे कि अभी ये देखो, ये जो रिसेंट हाई ये इसने क्रॉस कर दिया, ये इसने क्रॉस कर दिया, तो हमें क्या बोल सकता हूं मैं इसको, कंफर्म लो जो मिला वो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये जो 1 आवर चॉर्च था उसको कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला क्या, उसको कंफर्म डाउन साइड का, डाउन ट्रेंड का कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला क्या, नहीं मिला। लेकिन एक यहाँ पे कंफर्म लो बन गया, एक कंफर्म लो बन गया। अभी हम देखेंगे कि कंफर्म हाई कहाँ पे है। तो कंफर्म हाई, अभी ये छोटे छोटे हाई की तरफ ध्यान दो, जिस हाई ने पीछे वाले लो को तोड़ा, रिसेंट लो को तोड़ा, तो यहां पे आता है। एक पॉइंट यहां पे डाल देता हूं मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्यों डाला उसको, एक छोटा सा ये स्विंग है, और ये स्विंग ने एक कंफर्म के लिए कि यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड कंफर्म मिल रहा था या अप ट्रेंड मिल रहा था, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन उसका ये लो ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है। इसलिए मैंने इसको हाई कर दिया, क्योंकि जो रिसेंट लो बना था ये वाले हाई ने उसको ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया हाई, ठीक है। अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे ऐड हाई किया है यहाँ पे। अभी आप देखो, इस हाई को अगर मार्केट इस साइड पे ब्रेक करता है, अब ये चॉर्च क्या बोल रहा था, डाउन ट्रेंड,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ तो डाउन ट्रेंड कंफर्म, लेकिन वापस से क्या हुआ, लो को ब्रेक, कंफर्म लो को ब्रेक करने की जगह पे हाई को ही ये कर दिया है। तो हाई को ये कर दिया है, मतलब ये क्या हो गया, वापस से ये हो गया 1 आवर का चार्ट। अभी 1 घंटे की टाइम फ्रेम में बहुत लंबी लंबी कैंडल्स दिखती है, इसलिए हमें लगता है कि सर इतना डिफरेंस, ये आप 5 मिनट में 1 मिनट में यूज करोगे तो ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। देखिए आगे जाने के बाद हमें क्या दिखा यहाँ पे, वन आवर चार्ट के बाद हम देखेंगे कि ये जो लो बना है वो रिसेंट लो है। इस रिसेंट लो को किसी हाई ने ब्रेक किया है कि नहीं, तो वापस से आगे वाला रिसेंट लो देखो, तो आगे वाला रिसेंट लो यहाँ पे मुझे मिलता है। तो एक एरो लेते हैं, ये जो रिसेंट लो बना है इसको किसने ब्रेक किया, नहीं किया है, तो मतलब कंफर्म हाई अभी तक नहीं बन रहा है। तो ये एक ही लाइन है, यहाँ पे देखने को दिखेंगे कुछ, यहां से यहां तक एक ही लाइन है। अभी देखो ये इस लो को ब्रेक किया नहीं, वापस से यहाँ पे, अभी यहाँ पे रिसेंट लो कौन सा है, ये वाला, तो इस हाई ने उसको ब्रेक किया क्या, यस, तो ये हो गया कंफर्म हाई आगे का। समझ रहे हो, ये हो गया हाई, कंफर्म हाई। तो ये कंफर्मेशन हम क्यों ढूंढते हैं, मार्केट में से नॉइज रिमूव करने के लिए। अभी आप बोलेगे सर 1 घंटे में वैसे भी ज्यादा नॉइज नहीं दिखाई दे रहा, यस दिस इज 1 आवर इसलिए कम है। आप अगर इसको 5 मिनट में 15 मिनट में जाओगे तो देयर इज अ टू मच नॉइज। अभी मैंने क्या बोला था आपको, एज पर द 1 आवर इट शुड कम डाउन, सो इट स्टार्टेड टू कम डाउन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये ट्रायंगल को, ये रेक्टेंगल को वो टच करे। ठीक है, अभी हम कहाँ तक आए अपना कंफर्म करते करते, आई थिंक सो यहाँ तक आए, यहाँ तक आए। अभी जो चालू मार्केट है वहां तक हम आते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये रिसेंट लो है, ये रिसेंट लो को किसने ब्रेक किया, इस वाले हाई ने ब्रेक किया, तो ये वाला हाई बन गया कंफर्म हाई। वो जब तक पीछे वाले रिसेंट को ब्रेक नहीं करता तब तक वो कंफर्म नहीं रहता, तब तक वो नाम का सिर्फ रिसेंट हाई या फिर हाई रहता है। लेकिन वो जब तक रिसेंट वाले को ब्रेक करता है तब वो बन जाता है हाई हाई। लो का भी वैसा ही ऑपोजिट, जब तक वो पीछे वाले हाई को, रिसेंट हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक वो कंफर्म नहीं रहता, लेकिन जब वो ब्रेक करता है इट बिकम्स कंफर्म लो। तो ये कंफर्मेशन के हिसाब से हमें देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और वो रहता है प्राइमरी ट्रेंड। और वो प्राइमरी ट्रेंड के हम अगर अगेंस्ट नहीं जाते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाती है। प्राइमरी ट्रेंड के साथ रहते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऐसे भी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग है। आगे जाके हमें ये स्ट्रक्चर मैपिंग का फायदा करके हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है जो हमने चीजें पहले लेक्चर में देखा था सिलेबस में कि क्या क्या था, इम्बैलेंस था, ऑर्डर ब्लॉक था वगैरह, वो चीजें, तो वो चीजें असल में काम करेगी जब ये चीजें समझ में आएगी। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, सिर्फ इसमें क्या है कि आपको स्ट्रिक्टली देखना है कि कहाँ पे लो ब्रेक है, कहाँ पे हाई ब्रेक है, और कैंडल का क्लोज देखना है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर लो वगैरह वो कुछ हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था आपको 700 के पास नैस्डैक आएगा, सिखाते सिखाते ये लाइव में चल रहा है अपना, देखो कितना आया है, जस्ट 13 पॉइंट दूर है। टेलीग्राम में हमने कॉल दिया था, विल शो यू माय टेलीग्राम कॉल। समथिंग इज रॉन्ग विथ माय लैपटॉप, ओपन नहीं हो रही है चीजें। शायद से उसको बहुत ज्यादा लोड दे दिया है मैंने, एक मिनट उसका जरा लोड कम करता हूं मैं। अभी न्यूज वाला टैब वैसे भी कुछ काम का नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 टू मच। ये देखिए क्या बोला यहाँ पे, सेल नैस्डैक कहाँ पे, 12,780 800 के पास। टारगेट 2 क्या है 690, टारगेट 1 क्या है 740।
ये जिस चार्ट के अकॉर्डिंग है यही चार्ट ही है। तो देखना आप, अगर 690 होता है तो दिस इज टारगेट 2, यहाँ पे आता है तो दिस इज टारगेट 2। ठीक है, अभी आते हैं हम हमारे चार्ट के ऊपर। 1 घंटे के हिसाब से हम चल रहे थे, यहाँ तक हम आए थे। अब ये कंफर्म हायर हाई हो गया, ये लो है। ठीक है, अभी ये लो ने उसको ब्रेक किया कि नहीं ब्रेक किया, तो नीचे। अभी यहाँ पे आप देखो, बोलो कि सर ये तो ब्रेक किया नहीं, कैंडल कंफर्म क्लोज नहीं हुई ऊपर, तो नहीं है। अभी नीचे देखो यहाँ पे, तो ये लो बन गया, वापस से ये हाई बन गया, ये रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया, तो वापस से ये हायर हाई, लेकिन उससे ऊपर है क्या? 1 मिनट जरा। यस यस यस, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गया। अदरवाइज मैं सिर्फ कंफर्म हायर हाई करके CF वगैरह करके टाइप करूंगा अगर ये नहीं वर्क हो रहा तो। ठीक है, ये सिंबल अभी क्यों? क्योंकि इसने बनने के बाद ये ऊपर गया, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बनने के बाद इसने किसको ब्रेक किया? ये वाला जो लो बना है उसको ब्रेक किया। तो लो को ब्रेक किया, रिसेंट लो को ब्रेक किया, तो दैट मीन्स इट इज कंफर्म हायर हाई। अगर ये इससे ऊपर नहीं रहता तो इसको मैं लेता भी नहीं कंसिडरेशन में, इससे ऊपर नहीं लेता तो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में तुरंत आया हुआ है और इससे ऊपर भी नहीं है, तो इसको ही ट्रेड करूंगा मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये नीचे है, ये नीचे आया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रिसेंट लो बना दिया। तो अभी रिसेंट का ये यहाँ पे रहता हूं मैं, ये रिसेंट लो बना दिया। हाँ, ये रिसेंट लो बना दिया, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि ये एडजेसेंट है। अगर इसका ये तुरंत एडजेसेंट है, तो ये अगर एडजेसेंट है तो आपको इसको हर बार हायर हाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक रिसेंट हाई बन गया है, अभी रिसेंट हाई तो है। यस, ये रिसेंट लो है। अभी मार्केट किस साइड में ब्रेक करता है देखो, उसके ऊपर अगर हाई को ब्रेक किया होता तो ये लो कंफर्म बन जाता, राइट। लेकिन अभी इसने लो को ब्रेक किया है, तो ये तो हाई है, यस है, लेकिन ऑलरेडी ये दोनों एडजेसेंट है और ये बड़ा वाला है, तो ये एक सिंगल लाइन नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना, ये ब्रेक होके मार्केट यहाँ पे आया और इस लो ने क्या किया, जो रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई कहाँ पे है? यहाँ पे। एक कैंडल का नहीं ट्रेड कर सकते, इसी को ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये बन गया अपना कंफर्म लो, कंफर्म हाई। ठीक है, ये अभी एडजेसेंट है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए इसको ले लिया। ये अगर थोड़ा सा अंदर रहता तो इसको लेता ही नहीं, मैं इसी को रखता। अभी ये कंफर्म लो, पीछे वाला कहाँ पे था? कंफर्म लो, कंफर्म हाई। तो ये जो कंफर्म वाले लोज है वो ऊपर जा रहे हैं, कंफर्म वाले हाई है वो ऊपर जा रहे हैं। मतलब मार्केट कौन सा ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में है। सिंपल, मार्केट को पहचानना इतनी आसान बात नहीं है, राइट। इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेड शेयर मार्केट से ही पैसे कमा रहा होता, बाकी जॉब नौकरियां कंपनियां चलती नहीं। ठीक है, तो ध्यान दो, इतना भी आसान नहीं है, तो ध्यान देना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, ये लो बन गया, ठीक है, ये हाई है, लेकिन अभी रिसेंट हाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो रिसेंट हाई को ब्रेक किया तो ये हो गया कंफर्म लो। कंफर्म लो के बाद मुझे रिसेंट लो देखना है। रिसेंट लो कहाँ पे है? रिसेंट लो इसको ले सकता हूँ नहीं, जस्ट वन कैंडल, आई नीड मोर देन वन एटलीस्ट। तो ये नो, दिस इज नॉट आल्सो, तो ये बन गया रिसेंट लो। अब इस रिसेंट लो को जो हाई ब्रेक करेगा वो बन जाएगा आगे वाला कंफर्म हाई। ब्रेक किया नहीं किया, इसने किया नहीं किया, वापस से रिसेंट लो को अब शिफ्ट करो ऊपर, आ रहा है नीचे, नीचे आ रहा है। अभी ये नीचे आते वक्त मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इसने बनाया एक यहाँ पे, तो एक्चुअल में आप इसको ले लो, नहीं तो इस लाइन को ले लो। किसकी वजह से टूटी है? इसकी वजह से टूटी है, तो आपको लेना है इसको एज अ हायर हाई। गॉट माय पॉइंट? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा दोस्तों? बहुत मेरे अच्छी को समझ रहा है अभी? क्लैरिटीज नहीं हो रही, कोशिश तो कर क्या? रहे हैं, समझ में आ रहा है बट एक दो बार 50-50 सर।
1 by 1 हैंड रेज करके बोलिए प्लीज। पूरा एक बार समझ में नहीं आ रहा सर। हैंड रेज करके बोलिए, मतलब हैंड रेज करके मैं बताऊंगा तब बोलिए, डायरेक्ट हैंड रेज करके मत बोलिए। हैंड रेज वहां पे ऑप्शन है। ऑफ कोर्स ये पहली बार में समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है ये चीज, हम हर बार ये रिपीट करने वाले हैं तो समझ में आएगा ना, है कि नहीं? प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरा डाइट चल रहा है, रात का खाना नहीं खा रहा हूं मैं, तो इसलिए आई एम ईटिंग दिस गाजर। सर रात के 12 बजे तक आपको एक सरप्राइज दे दूंगा। क्या $1000 को क्रॉस कर रहे हो क्या आप? हाँ हाँ 9:30 हो गया है। नहीं नहीं, 12 बजे तक $1000 को क्रॉस कर रहे हो क्या, ऐसा पूछा मैंने। हाँ, कर दूंगा, मुझे लग रहा है मैं हो जाएगा। हाँ, सिर्फ जो जितना मिला है उतना गंवाना मत, ज्यादा कमाने के चक्कर में, ये गलतियां मैंने बहुत बार की है। ये मेरा एवर हाईएस्ट है, मनमोहन सिंह जी गवाह है इसके, 500 से 600 से ऊपर कभी नहीं गया, ये फर्स्ट टाइम है जो कि ग्रेट 9:30 ग्रेट, तक अभी हो। तो आपको एडवांस बैच करनी है सर, बाद में फिर आप आराम से 500 को क्रॉस कर दोगे। नहीं तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर, एडवांस क्लास कंटिन्यू कराइए, हमारे लिए जरूरी है अभी। मैं अभी रोज लेने वाला हूँ, मैं जिसको बैठने को पॉसिबल होगा वो बैठेगा, जिसको नहीं पॉसिबल वो उसका प्रॉब्लम है एक्चुअली। आई वांट टू टेक दिस बैच डेली, और ये बैच होने के बाद भी हम हफ्ते का एटलीस्ट सैटरडे संडे को, सॉरी सैटरडे संडे तो महीने के एक बार हम ले ही लेंगे, लेकिन वीकडेज में भी थर्सडे या फिर फ्राइडे को सेशन ले लेंगे हम। यस सर। यहाँ से आगे तो यहाँ पे सिर्फ मुझे इंटरेस्टेड लोग ही चाहिए, 10 भी बचेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस बैच फॉर फीस। ठीक, अब ये देखिए सर स्क्रीन लैग हो रहा है थोड़ा, उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। किसके लिए स्क्रीन लैग हो रहा है, किस किस के लिए मेरे यहाँ स्क्रीन पे लैग हो रहा है, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, मेरे लिए मतलब और किसके लिए स्क्रीन लैग हो रही है? मेरे लिए भी हो रहा है सर, आगे पीछे हो रहा है ऑडियो वीडियो। मेरे लिए भी हो रहा है सर। अच्छा, ऑडियो वीडियो आगे पीछे हो रहा है, बाकी लोगों के लिए? बाकी मेरे लिए लोगों को ओके कुछ है। इशू नहीं है। अगर 2 लोगों को इशू है आउट ऑफ 21 तो आई थिंक सर, हो रहा है। कैन यू ट्राई रिकनेक्टिंग, लेकिन लिंक नहीं ना आप लोगों के पास रिकनेक्ट करने का। ओके सर बराबर हो सर रहा है, मतलब स्मॉल आगे से डिले आगे। आए, हाँ ओके स्मॉल डिले आए थोड़ा। ओके, मैं चाहिए तो मेरा कैमरा बंद करता हूँ कि मेरे साइड से डेटा यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैब्स चालू रहती है। मैं एज के टैब को बंद करूँ, एज में सिर्फ 3 चल रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो डाउट्स के ऊपर आते हैं। मनमोहन सिंह जी आपको क्या डाउट है? वही डाउट था सर, जो क्लियर हुआ, मतलब क्लियर नहीं हो रहा, 50-50 क्लियर हो रहा था, इसीलिए राइस सेंड किया था, राइस किया था। डाउट रिपीटेशन के साथ तो ये क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम अबाउट, लेकिन कुछ तो समझा ना, ऐसा कोई है कि जिसको 0% समझा? नहीं सर, आ रहा हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये चल रहा है बस ना, इसी से क्लियर हो रहा है आपका। ओके गुड। हम कहाँ पे आए अब तक? यहाँ पे। अभी ये मैंने 1 घंटे पे क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुंचना है, इसलिए मैंने 1 घंटे में लिया, बाकी मैं 1 मिनट में जब लूंगा ना आपको पर्टिकुलर सिनेरियो सिर्फ समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, अभी चालू ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो मुझे आपको बताना है। तो अभी तो यहाँ तक कौन सा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों? अप ट्रेंड, क्योंकि ये चॉर्च बना क्या वापस से नहीं बना, ये जो ऊपर वाला जो चॉर्च बना उसके बाद में अभी नीचे वाला चॉर्च नहीं बना है, 2 कंफर्म लो को वापस से कंफर्म ने नहीं ब्रेक किया है। अभी यहाँ पे हाई ब्रेक होते जा रहा है, तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस से दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? यहाँ पे भी मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लिखूंगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टू लर्न, जस्ट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बोर नहीं होना चाहिए उसकी। ये देखो, मतलब उतने इंटरेस्ट से करोगे, उतने ध्यान से करोगे तो बोर नहीं होगा, ठीक है? अभी देखो, ये हाई बन गया है, क्यों कंफर्म हाई क्यों बन गया? क्योंकि उसने लो को ब्रेक किया, ठीक है? अभी ये तो लो था रिसेंट वाला, अभी ये रिसेंट लो रह गया क्या? नहीं रह गया। अभी रिसेंट लो कौन है? यहाँ पे है रिसेंट लो और रिसेंट हाई, हमेशा प्लॉट करने हैं, ठीक है? अभी ये रिसेंट
ये रिसेंट हाई है, ये रिसेंट लो है। अभी इसको शिफ्ट करके जाओ, नीचे गया, एक ही कैंडल का है लेकिन 2 बार उठा है एक्चुअली। मेरा मोबाइल हो गया लॉक। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखना, ये हाई है, ये लो है, लेकिन वन थिंग यहाँ पे देखिए, नो रिसेंट हाई ब्रेकआउट। यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ रिसेंट हाई, एक्चुअली बोल सकता हूँ क्योंकि ये शार्प है यहाँ से, रिसेंट हाई नॉट कंफर्म हाई। और लो इसको बोल सकता हूँ, यस बोल सकता हूँ, कैंडल का लो। अभी आप देखना, इसको इसने ब्रेक किया और ये ऊपर गया, तो मैं उसको कंफर्म लो बोल सकता हूँ, यस बोल सकता हूँ। चलो इसको कंफर्म लो बोलते हैं, टाइप ही करते हैं अभी, कंफर्म लो। और कंफर्म लो है, उसके साथ में क्या है, HLB है, मतलब हायर लो, क्योंकि मैंने बाकी को प्लॉट ही नहीं कर रहा। कंफर्म लो, ये क्लो मतलब कंफर्म लो है, ठीक है। तो ये हायर लो बन गया पिछले वाले से, ठीक है, हायर लो, लोअर लो तो नहीं बना ना, ये बन गया। अभी कंफर्म हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये लो ने क्या किया, बाद में देखो ये हाई बना वापस से, ये आ गया रिसेंट लो। रिसेंट लो को ब्रेक किया क्या किसी ने, नहीं, तो कंफर्म हाई अभी तक नहीं बना, तो हाई नीचे नहीं आया है, ठीक है। अभी देखो आप, इस लो ने इसको ब्रेक कर दिया, तो वापस से ये बन गया, इस लो ने इसको ब्रेक कर दिया, तो वापस से ये बन गया कंफर्म लो। हायर है पीछे वाले से, अभी इसने इसको ब्रेक किया तो ये बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, वापस से ये क्या बन गया, हर एक चीज को नाम दो, ये क्या बन गया, लो, रिसेंट लो, नॉट कंफर्म लो, ठीक है। रिसेंट कंफर्म लो कहाँ पे, यहाँ पे है, लेकिन रिसेंट लो कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस हाई ने ब्रेक किया क्या, इसको वापस से बनने के बाद नहीं किया, देखो ऊपर, अब ये हाई बना। अब यहाँ पे रिसेंट लो कौन सा है, अगर हम देखते हैं ठीक से, तो यही है। इसके नीचे अभी तक तो मुझे क्लोज नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रिसेंट लो है, ये रिसेंट हाई है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, रिसेंट हाई, कंफर्म हाई मैंने बोला कि इसको, हाँ, एक मिनट, ये भी है लो, यस, ये एक लो है, रिसेंट लो है, उसको तोड़ा है मार्केट ने। तो किसने तोड़ा है, इसने। तो यहाँ पे लिखते हैं कंफर्म हायर हाई, कंफर्म हाई मतलब क्या है, हाई हाई कितने बजे, मुझे टाइम के बारे में बता देना, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ सिखाते वक्त टाइम वगैरह सब। ठीक है, ये हो गया कंफर्म हाई, ये हो गया रिसेंट लो। अभी ये रिसेंट लो टूट गया ना, तो निकाल दो इसको। ये रिसेंट लो तो टूटा है, तो ये हाई बन गया। अभी रिसेंट हाई कहाँ पे है, ये देखो, एक 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 एक, ये इसको बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। एक मिनट, लेकिन ये लो पहले बना, ये हाई पहले बना है, ये लो पहले बना है, लो को इसने तोड़ा, ये रिसेंट हाई को क्रॉस किया। तो दोस्तों ये है लो, वापस से अभी रिफाइन हमारे पास लो है, कंफर्म वाला, इतना लो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारे पास, कहाँ पे, ये वाला। तो अगर इसको ब्रेक देती है कैंडल, एक्चुअली ब्रेक दिया है एक्चुअली, ये लो था, उसको ब्रेक कर दिया, ये हाई बन गया। तो ये इस हाई को किसने ब्रेक किया है, इसने, ये वाले लो ने, लेकिन ये वापस से हाई बना, इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये अभी हाई है, हाँ, और ये लो था,
तो ये डिसीजन पॉइंट है, इसके ऊपर रह रहा है मार्केट, तो इसके ऊपर रहता है, और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो अगेन दैट इज अप ट्रेंड, लेकिन इफ इट फेल्स टू क्रॉस दिस बिफोर क्रॉसिंग दिस देन इट विल कम डाउन। तो वो लो को ब्रेक कर देगा, तो वो हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चॉच। अभी तक चॉच हुई है नहीं, सिर्फ यहाँ पे हुई थी, तो मार्केट क्लियरली बुलिश जा रहा था। अगर ये वाले इसके नीचे, अभी इसको लेते हैं नॉइज रिमूव करने के लिए, इसके नीचे अगर मुझे क्लोज मिलता है, इसके नीचे क्लोज मिलता है, तो दिस इज चॉच कंफर्म में, ठीक है। ये अभी हो गया सारा 1 घंटे के मुताबिक, 1 घंटे के मुताबिक हो गया। 1 मिनट, मुझे ये 1 घंटे वाला चार्ट जो है वो चेंज नहीं करना है, इसकी कॉपी बनाता हूं मैं। मिनट्स, और उसके जो लोअर वाला है वो इसमें सेव कर दूंगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो, कॉपी की ना मैंने यहाँ पे, नैस्डैक, ये है उसका कॉपी वाला चार्ट, ठीक है। अभी आप देखना, इसको ले जाता हूं मैं 15 मिनट में। अभी उसका कॉपी किया है, तो ये चार्ट्स के डायग्राम्स वगैरह वो निकाल सकते हैं हम, 15 मिनट के वापस से लगा सकते हैं। अभी 15 मिनट में चीजें अलग रहेगी, ऑफकोर्स बिल्कुल अलग रहेंगी। 15 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है, ये सब निकालता हूं मैं, एरो रहने दो। रिसेंट वाला लो अगर मैं लेता हूँ 15 मिनट का यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैपिंग करते आते हैं। 15 मिनट में अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, ये लो बना है, इसके लेफ्ट वाला मैं पूरा छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये लो बना है जिसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, जिसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब ये कौन बन गया, कंफर्म लो हो गया। कंफर्म लो 15 मिनट का भी है ये, यस हो गया। अभी ये हायर लो है क्या, 15 मिनट में नहीं, ये लोअर लो है यहाँ तक 15 मिनट में अगर देखते हैं, ठीक है। अभी वो जान दो, इसको क्रॉस करते हैं तो ये मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर ये कंफर्म वाला रहेगा तो 1 मिनट, ये कंफर्म वाला इसको ब्रेक किया, यस दिस वाज कंफर्म हाई, तो ये कंफर्म हाई था, इसको ब्रेक किया, तो 15 मिनट में क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख दिया, अरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, टेक्स्ट भी ब्लैक व्हाइट कलर का चाहिए, टेम्पलेट को सेव करो, सेव एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 15 मिनट्स, ठीक है। ये एक बार का तो काम है ही, हर बार करना पड़ेगा, इस जरूरी नहीं है एक बार करो बस हो गया, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, 15 मिनट का इसलिए डाला हमने, छोटे वाले में भी यही सिंबल हम यूज करेंगे। अभी देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, सॉरी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, मैंने क्या बोला था आपको, ये रिसेंट लो है, लो को ब्रेक कर दिया हाई, तो दिस इज चॉच एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, चॉच कलर व्हाइट, टेम्पलेट को सेव करो, सेव एज चॉच मिनट्स, यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो आपका यहाँ तक क्लियर है। कंफ्यूजन हो सकता है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस के बाद चला जाएगा, आपको चीजें लिखनी है। कंफर्म हाई कब रहता है, जब रिसेंट लो वो ब्रेक करता है बनने के बाद, तो वो हो गया कंफर्म हाई। कंफर्म लो कब रहता है, जब वो रिसेंट वाला हाई ब्रेक करता है, तो वो हो गया कंफर्म लो। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, जो आपका अप ट्रेंड चल रहा है और आपका कंफर्म हाई ब्रेक हो रहा है, वापस से ऊपर कंफर्म हाई बन रहा है, वापस से कंफर्म हाई ब्रेक हो गया, वापस से ऊपर बन गया, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अप ट्रेंड चल रहा है तो
डाउन ट्रेंड के वक्त अगर आपको दिख रहा है कि कंफर्म लो है, उसको ब्रेक किया, वापस से नीचे कंफर्म लो बना, उसको ब्रेक किया, वापस से नीचे कंफर्म लो बन गया, तो कंफर्म लो ब्रेक होते जा रहे हैं, दैट मींस डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और ये अगर उल्टा होता है, मतलब डाउन ट्रेंड है लेकिन हाई ब्रेक हुआ, कंफर्म हाई जो था बना हुआ वो ब्रेक हुआ, दैट मींस इट इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ रहे हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो कंफर्म ट्रेंड आया। अब ये 15 मिनट में वो स्ट्रेटेजी काम आएगी कि नहीं आएगी? ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। अब यहाँ पे देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, ये हो गया हमारा लो, ठीक है। ये लो क्यों हो गया? क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया था, ये हमारा हाई था, तो मार्केट ये एक छोटी रेंज हमें दिखाई दी थी। अगर मार्केट ने ये लो बनने के बाद यहाँ पे अगर ऐसे नीचे आता तो ये चॉर्च नहीं बनता, लेकिन ये ऊपर गया इसलिए ये चॉर्च बन गया। चॉर्च के बाद अभी आगे क्या हुआ है दोस्तों, ध्यान देना, सब लोग है ना, कुछ सो नहीं गए? हाँ, अभी यहाँ पे देखो, अभी ये ब्रेक करने के बाद ये हाई बना, ये हाई ने यहाँ पे लो बना दिया, लेकिन रिसेंट लो को ब्रेक किया का नहीं, तो दिस इज जस्ट 1% हाई, दिस इज जस्ट 1% हाई, एक सिंपल हाई है ये, उसको कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ हम कंफर्म वाला लो फाइंड आउट करने के लिए उसको ये कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे इसने यू टर्न लिया, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लाइन थोड़ा मैं ये करता हूँ, ये देखो ये जो लो बना छोटा सा, उसने क्या कर दिया, उसको ऊपर ले लिया, तो अभी क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होने ही वाला है, यहाँ पे ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 15 मिनट का है इसलिए छोटे छोटे होते ही जाएंगे। मैंने व्हाइट वाला सेव किया था ना, ये था, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी सर यहाँ पे लो कौन सा बना है आप बोल सकते हो मुझे, तो दिस इज लो, यहाँ पे ये लो, तो इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करके, अभी देखो ये लो पिछले वाले लो से ऊपर बना है, यस, ये हाई पिछले वाले हाई से ऊपर बना है, यस, तो ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड, ठीक है, अभी तक तो अप ट्रेंड ही है, ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ है यहाँ पे, राइट, तो अप ट्रेंड हो गया है यहाँ पे, अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, तो दिस इज कंफर्म। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर वी कैन बाय हियर, व्हाट वी कैन डू आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन बाय। अभी यहाँ पे बाइंग के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट में आगे जाके आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे बाय करते हैं कहाँ पे नहीं, लेकिन ये क्लियर कट अप ट्रेंड की निशानी है, तो आपको आगे जाके भी जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आपको क्या देखना है, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता तब तक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। अभी देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, बाद में मार्केट वापस ऊपर गया, यहाँ पे एक रिसेंट हाई बना क्या, यस, ये रिसेंट लो बना, यस, ये रिसेंट लो ने इसको ब्रेक किया नहीं, यहाँ पे आया इसने ब्रेक किया, यस, तो ये हो गया अभी क्यों, इसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसने इसको ब्रेक किया है, इसको ब्रेक किया है, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि कंफर्म लो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बन गया, हाई कौन है, पिछले वाले लो को तोड़ने वाला कौन है, कि यहाँ पे रिसेंट लो को तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, इसने तोड़ा नहीं, अभी देखते हैं वापस किसने तोड़ा, इसने नहीं, इसने बोल सकते हैं, देखो जरा यहाँ पे ऐसे झूम करते हैं, रिसेंट लो को इस हाई ने तोड़ा नहीं, नहीं नहीं, इसने तोड़ा नहीं, इसने नहीं, अभी हाई कहाँ पे, ये लो बन गया, तोड़ा नहीं, इसने तोड़ा नहीं, इसने तोड़ा है, तो ये बन गया हायर है, तो यहाँ पे डालो कंफर्म हायर हाई, अभी बस है इतना ही, CHH मतलब कंफर्म नहीं है, CHH मतलब कंफर्म वाला है, तो हायर हाई है और पीछे वाले से ऊपर है, तो हायर हाई, तो सर ये दोनों क्या है, कंफर्म नहीं है, ये रिसेंट हाई है, ये रिसेंट हाई को किस लो ने तोड़ा है, ये जो रिसेंट हाई है सबसे ऊपर वाला कौन सा, यही है, इसको किस लो ने तोड़ा है, अगर हम देखते हैं तो इस लो ने उसको तोड़ा है एक्चुअल में, ये बनने के बाद कौन सा है, ये, तो इसने तोड़ा है, तो इसको वापस से ले लो, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहा है, यस होते जा रहा है, सर कहाँ पे होते जा रहा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, देखो कंफर्म वाले दिख रहे हैं ना, तो कंफर्म हाई कहाँ पे बना, ये लो है, ये लो है, ये लो है, कंफर्म हाई पीछे वाले लो को तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, तोड़ा यहाँ पे, तो पीछे वाले हाई से ऊपर है, यस ऊपर है, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है दोस्तों, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंफर्म वाला,
और कहाँ पे पीछे कहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था, यहाँ पे। उसके बाद बना है क्या, नहीं बना है। उसके बाद बना है क्या, नहीं बना। ये हाई, ये लो ने इस हाई को ब्रेक किया, लेकिन ये कंफर्म हाई था क्या, नहीं था। तो कंफर्म हाई जब ब्रेक होगा तभी मैं उसको कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा। कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, मतलब मार्केट अभी क्या हो रहा है, और बुलिश हो रहा है यहाँ से। कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो यहाँ पे। तो आज जो न्यूज आई थी, आज ही का मार्केट है ना, ये कल का मार्केट है। तो जो न्यूज आई थी उसने मार्केट को यहाँ से ऊपर ले लिया, मतलब ये है श्योरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कंफर्म लो कहाँ पे, यहाँ पे। ये अभी वापस से कंफर्म लो कौन बन गया, इसको ब्रेक किसने किया है, यहाँ पे। तो इसको ले लो, इजी है, ये नहीं आएगा। ये पहला पार्ट है। ऐसे हमें कितने घंटे लेने हैं, कम से कम 25 सेशन से लगेंगे, ठीक है। अब ये देखो, सिर्फ कंफर्म बोल रहा हूं मैं, और कंफर्म के लिए रूल एक ही है, एक ही चेक करने की ये चीज हमें। अभी ये कंफर्म लो को किसने ब्रेक किया क्या। अभी आप में से कोई रहेंगे बहुत होशियार लोग, क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे तो ब्रेक किया है। तो मैं आपको बोलूंगा मेरे कैंडलस्टिक वाले लेक्चर में बेटा फिर जाके, राइट। इसलिए बेसिक आना जरूरी है। जो लोग इसको समझेंगे कि सर ये तो ब्रेक हुआ है, तो दिस इज नॉट ब्रेक, दिस इज इंड्यूसमेंट। या आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक इंड्यूसमेंट है। और इंड्यूसमेंट के बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, राइट। ये देखो, इंड्यूसमेंट लेके क्लोज नहीं दिया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो वो बहुत ही तगड़ा है। ये हाई बन गया, ये ऊपर आया, वापस से नीचे, अब ये लो है, लेकिन ये लो क्या है, सिर्फ रिसेंट लो है। कंफर्म है कि नहीं, कंफर्म कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये देखो, ये लो वापस से इसको रिसेंट लो कर दिया। तो इस रिसेंट लो को किस हाई ने तोड़ा क्या, नहीं। तो कंफर्म हाई बना यहाँ पे ना, तो इसको जो तोड़ेगा वही बनेगा, या फिर जो रिसेंट लो बना इसको जो तोड़ेगा वो हाई बनेगा। तो यहाँ पे तोड़ा नहीं, कहाँ पे बन जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे। मार्केट इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताओ। मार्केट से जो कचरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप जब कुछ चीजें लाते हो मार्केट से, उसमें सपोज धान्य लाते हो, उसमें कुछ मिट्टी के टुकड़े रहते हैं, इधर उधर की चीजें रहती है। अगर आप उसको निकालते हो तो खाने में मजा आता है कि नहीं आता है। खाना बनाने वाला भी अगर इधर उधर की चीजें उसमें मिक्स ना करे, ठीक है, सिर्फ जो चीजें चाहिए वही मिक्स करे, गलत चीज मिक्स ना हो। गलत चीजें अगर निकाल देंगे तो वो अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। यहाँ पे सब नॉइज अपने आप रिमूव हो रहा है। अभी सर ये क्या है, ये दोनों रेंज में मार्केट घूम रहा है, इसको ही मैंने बोला था कंसोलिडेशन फेज। मैंने जो आपको बोला था ना, प्राइस सर्कल में आपको बताने वाला हूँ, प्राइस साइकिल रहती है ऐसी। तो दिस इज कंसोलिडेशन फेज, ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन है, ये आप बोल सकते हो, अगर ये बाइंग पीछे की है इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट है, ये बाइंग चल रही थी इसकी, ये रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची जिसको मैंने सिखाया उसको समझ में आएगा। वापस से ये ऊपर गया तो इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट होने के बाद कंटिन्यूएशन, या कंटिन्यूएशन बोलो, नहीं तो इस रिट्रेसमेंट का रिवर्सल बोलो, नो प्रॉब्लम। One minute, just 1 minute. कहाँ पे हैं हम, यहाँ पे, राइट। तो ये कंसोलिडेशन से बाहर निकला, फिर ये बहुत इजी है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, चलो जंप, लेट्स जंप टू हियर। आपको कोई भी बोलता है कि अरे यार इसमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो आपको क्या करना है, नॉइज रिमूव करके देखना है मार्केट को कहा जा रहा है। चलो, इसके पीछे वाला मार्केट तो हमने देखा, ठीक है। ये कहाँ तक आया था, ये रिसेंट हाई बना, ये लो बना, तो ये हो गया मेरे लिए कंफर्म एक लो, ठीक है। एक बार कंफर्म लो हो गया, वापस से ये हाई बना, ये लो बना, ये लो बना, इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया अपने लिए एक अच्छा खासा
अच्छा खासा एक लो पॉइंट हो गया हमारे लिए, ठीक है, ये कंफर्म लो हो गए। अभी इसके बाद क्या हुआ है, ब्रेक, तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यस। हाँ, लेकिन ये कंफर्म हाई हुआ था क्या पिछले वाले रिसेंट लो को तोड़ा? नहीं था, नहीं तोड़ा था। 1 मिनट, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म वाला नहीं है। ये हाई, ये लो, ये लो, ठीक है, ये इस हाई ने इस लो को तोड़ा नहीं, इस हाई ने तोड़ा नहीं, इस हाई ने तो ऊपर जा रहा था। दिस इज नॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन लो शिफ्ट हुआ ऊपर, तो लो ऊपर शिफ्ट हुआ, ये अप है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, भाई वापस से ये लो ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, रिसेंट वाले हाई को। तो अभी हमारा लो वापस से हमें यहाँ पे मिल गया। हम मार्केट की रेंज ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखते हैं, जब तक हाई नहीं बनता तो ये रेंज यहाँ से सेम ही है, यहाँ से रेंज सेम ही है, लेकिन मैं आपके इजी के लिए मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए कि अभी लो कहाँ पे है। जब तक हाई नहीं बनता कंफर्म वाला, तब तक ये एक ही लाइन है, ठीक है। अभी हम जाएंगे आगे। अभी इस लो को किसने ब्रेक किया है? हाई ने नहीं, ऊपर। अभी इस लो को किस हाई ने ब्रेक किया? नहीं। इस लो को किस हाई ने ब्रेक किया? यस, इसने किया है। तो यहाँ पे मिलता है हमें आगे वाला, देखो 15 मिनट का भी वही है जो 1 घंटे का था, कंफर्म हाई। तो कंफर्म हाई ने किसको ब्रेक किया? इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया। 15 मिनट भी क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है जो यहाँ पे 1 घंटा बोल रहा था। तो वॉज दिस कंफर्म लो? हाँ, रिसेंट लो को ब्रेक किया इसने, तो ये कंफर्म हाई हो गया। तो कंफर्म हाई होने के बाद अभी हमें कंफर्म लो अगर मिल जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंफर्म हाई होने के बाद अगर मुझे कंफर्म लो मिल जाता है, तो इसके नीचे मिल जाता है, तो वो वापस से क्या हो जाएगा, मेरा कंफर्म वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मुझे कंफर्म लो मिला के यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया नहीं, लेकिन ये अभी हाई बना है, उसको इसने ब्रेक किया क्या? नहीं, अब तक नहीं किया है, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, ये रिसेंट वाला हाई बन गया, यस, ये एक हाई है, इसको किस लो ने ब्रेक किया है? वापस से नीचे, तो ये वाला बन जाता है लो, जो कि हमने ऑलरेडी 1 घंटे में निकाला था। तो अभी मार्केट की रेंज कौन सी है पता है दोस्तों? ये जिस साइड पे ब्रेक देगा उस साइड पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे आके गया है, यस, हमने बैच स्टार्ट की थी वगैरह, उसी के थोड़े टाइम, नहीं बैच स्टार्ट नहीं, बैच स्टार्ट की थी तो अभी यहाँ पे आज के ही दिन में वो यहाँ पे गया है, ठीक है। ये 5 मिनट की, 1 मिनट की कैंडल नहीं है, 15 मिनट की है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ट्रेंड, ये 15 मिनट का ट्रेंड में बोल रहा हूँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो अब ये लो है, इस लो ने इस हाई को ब्रेक किया, तो ये कंफर्म लो बन गया। अभी हाई कौन सा कंफर्म है? यहाँ पे रिसेंट लो को ब्रेक करने वाला, रिसेंट लो को किसने ब्रेक किया? नहीं। तो अभी तक यहाँ पे एक कंफर्म हाई नहीं मिला है। अगर इसके नीचे भी मिलता है तो भी इसको वैल्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको उस रेंज को देख सकते हैं कि बाबा ये रेंज अभी नीचे शिफ्ट हुई करके। तो अभी मार्केट क्या है, ये हाई और इस लो के बीच में जो मार्केट है, 15 मिनट में हम उसको ये नहीं कर पाएंगे जब तक वो आगे यहाँ पे कंफर्म हाई नहीं बनाता। अभी यहाँ पे लो बनाया है, कंफर्म हाई यहाँ पे बनाया क्या? नहीं, पीछे वाले लो को तोड़ दिया। एक्चुअली यहाँ था, यहाँ पे था एक हाई, लेकिन उसको ब्रेक करके फिर आगे यहाँ पे नीचे है, यहाँ इसके बाद नहीं बनाया। तो ये जो रेंज है, देखिए ये देखो, अभी ये लो बनाया, अभी इस लो को देखिए, ये हाई बना है, हाई के बाद ये लो बना है, इस लो को जो हाई ब्रेक करेगा ना, इस लो को जो हाई ब्रेक करेगा, सपोज इसको ब्रेक किए बिना डायरेक्टली ऐसे आता है, तो ये हो गया कंफर्म हाई, तो ये बन जाएगा कंफर्म हाई। तो अगर ये कंफर्म हाई बनता है, ये कंफर्म लो, तो ये रेंज बन जाएगी, जिस साइड से ब्रेकआउट उस साइड से मार्केट चला जाएगा। यही देखते हैं 1 मिनट के ट्रेडिंग के लिए, यही देखते हैं 5 मिनट के ट्रेडिंग के लिए, यही देखते हैं 15, 20, 15, 30, 1 घंटे और 4 घंटे के ट्रेडिंग के लिए। बाकी कुछ नहीं देखा जाता है। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यही देखा जाता है, और ये है कंफर्म स्ट्रक्चर मैपिंग। मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो बताया था स्ट्रक्चर मैपिंग, तो इसका उसका ही ये कंफर्म वर्जन है। मुझे सिर्फ आगे 2 छोटे पॉइंट्स लेने हैं, अगर आप में से किसी को कुछ इशू ना हो तो। एक को भी इशू रहेगा तो हम बैच बंद कर देंगे। किसी को कुछ इशू है जस्ट 15 मिनट आगे लेने के लिए? अगर है तो प्लीज फ्रैंकली बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, नहीं, कंटिन्यू। यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आपको नींद आ रही है वगैरह वगैरह, ध्यान नहीं था, टीवी देख रहा था, आगे मेरा फेवरेट वाला हीरो का पिक्चर चल रहा था, ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है।
अभी देखो हीरो का हीरोइन का, ज्यादा करके मेल लोग हैं तो इसलिए हीरोइन का बोलना चाहिए एक्चुअली। हाँ अभी देखो ये जो बनता है, अभी इसमें ये तो था स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी आगे वाला पॉइंट हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्चर मैपिंग तो हो गया, दिस इज अ पार्ट 1, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग तो हो गया, दिस इज पार्ट 1। अभी हमें आगे जाके लिखना है टॉपिक का नाम, वहां पे आप लिखो इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक। अभी तक मैंने सिर्फ जो टॉपिक्स दिए थे उसमें से सिर्फ एक टॉपिक लिया है। इम्बैलेंस को ही दूसरे शब्द है क्या, फेयर वैल्यू गैप वगैरह, बाकी भी कुछ शब्द है, लेकिन शब्दों का कुछ नहीं है, हमें कंसेप्ट समझने हैं। इम्बैलेंस इज अ रियली वेरी प्रॉपर नेम, और ऑर्डर ब्लॉक, ये दो चीजें हमें सीखनी है। तो ये दो चीजें सीखने के लिए जो हमें जरूरी था ये हमने ऑलरेडी सीख लिया अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी इन दो चीजों को पहले हम सीखेंगे, उसके बाद में उसकी भी कंफर्म वाली चीजें सीखेंगे, राइट। हम पहले चीजों को सीख रहे हैं, उसके बाद में उसका कंफर्मेशन सीख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कंफर्मेशन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मार्केट में ट्रैप होने से बचना है, तो आपने अगर कंफर्मेशन को छोड़ दिया तो आपको कितना भी अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप ट्रैप हो जाएंगे। और आपको नॉलेज नहीं है, अच्छा खासा प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन आप कंफर्मेशन के ऊपर जोर दे रहे हो, तो आपके ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी भी ट्रैप नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्हाट आई एम शोइंग यू, ये तो पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह हो गया। अभी एक बात याद रखने की, कैंडल याद है सबको, कैंडल का डायग्राम याद लाओ सामने। कैंडल में क्या चार चीजें रहती है, OHLC, OHLC, O मीन्स ओपन, H मीन्स हाई, L मीन्स लो, C मीन्स क्लोज। यहां तक सबका सब साथ है मेरे, OHLC। अभी ये OHLC में से हमें सिर्फ चाहिए, क्या चाहिए, हाई एंड लो। ओपन और क्लोज डजंट मैटर, हाई एंड लो चाहिए इम्बैलेंस देखने के लिए। क्या देखने के लिए, इम्बैलेंस देखने के लिए। जब भी कहीं मुझे दिखता है कि मार्केट ने सपोज कोई तो ट्रेंड ले लिया, कोई भी ट्रेंड रहने दो, मार्केट की कोई भी दो कैंडल, तीन कैंडल लेने की, पहली वाली कैंडल, अभी मुझे जरा यहाँ पे क्लियर दिखने दो, हाँ ये देखो यहाँ पे पहली वाली कैंडल का हाई और तीसरी वाली कैंडल का लो। देखो अप ट्रेंड में पहली वाली कैंडल का हाई, अप ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड में पहली वाली कैंडल का हाई, तीसरी वाली कैंडल का लो, अगर मिटिगेट नहीं हो रहे, मिटिगेट मतलब क्या, एक पॉइंट पे नहीं आ रहे, एक दूसरे को एटलीस्ट एक बार टच करना चाहिए, मिटिगेट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे बन जाता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, मतलब मीडियम वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला। तो जितना बड़ा इम्बैलेंस रहेगा मार्केट का, उसको फिलअप करने के लिए आने का चांस भी उतना ही बड़ा रहेगा। जितना बड़ा इम्बैलेंस उतना ज्यादा चांस, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी मार्केट की उसको फिलअप करने के लिए। लेकिन डायरेक्टली मार्केट इम्बैलेंस रहेगा तो डायरेक्टली टर्न लेके बढ़ेगा क्या, उसको नहीं। उसके लिए प्राइस साइकिल जब हम समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट इम्बैलेंस भरने के लिए कब निकलता है, ठीक है। वो आगे का पार्ट है, लेकिन अभी हमें समझना क्या है, इम्बैलेंस किसे कहते हैं। तो इम्बैलेंस किसे कहते हैं, आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो। अभी बाकी का मुझे एक प्लेन चार्ट चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, राइट एफएक्स ब्रोकर में अगर आपने मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाया है और अगर आप इस चार्ट में मास्टरी करते हो तो आपको रोज आराम से 2, 3, 5, 10 हजार आराम से मिल जाएंगे। ये चार्ट का नाम क्या है, डाउ जोन्स। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रोज आराम से 200-300 की मूवमेंट, हमें कितनी चाहिए, 50, अपनी साइड पे कितनी चाहिए, जस्ट 50। तो 50 वेरी इजी, यहाँ से यहाँ मिल गया 50, और ये तो 200 है, 50 नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 50 चाहिए। अभी मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज इम्बैलेंस। देखिए इम्बैलेंस के लिए मुझे कैंडल को थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले 4 घंटे कब आता था आपको, मैंने आपको क्या बोला, बुलिश ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का हाई, तो फर्स्ट कैंडल का हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। थर्ड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का लो कहाँ पे है, बहुत बहुत आसान है, इसका हाई को मार्क करो,
थर्ड कैंडल के लो को मार्क करो। मुझे दिखता है यहाँ पे मिटिगेट नहीं हुए, मतलब थर्ड कैंडल का लो अगर इसको नहीं मिला है आके, मतलब देयर इज नो मिटिगेशन, एक सिंगल कैंडल का भी मिटिगेशन नहीं है, तो इसको बोला जाता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? थ्रू वन रेक्टेंगल। ग्रीन कलर वगैरह देंगे? बिल्कुल नहीं। इम्बैलेंस को न्यूट्रल कलर देना है, तो इम्बैलेंस का रेक्टेंगल निकालो। इम्बैलेंस के रेक्टेंगल को जरा सेटिंग में जाके कलर जो है वो उसका ये से फेंट, बहुत फेंट चाहिए हमें, ठीक है। ये तो बॉर्डर थी, बॉर्डर के अंदर का बैकग्राउंड जो है वो इससे, ठीक है। टेक्स्ट क्या डालेंगे हम इसमें? IMB। IMB मतलब क्या? इम्बैलेंस। सेव करते वक्त टेम्पलेट को कैसे सेव करेंगे? IMB। इस टाइम फ्रेम का है वो आप आपके हिसाब से देखो, आपको कैसे आपके टेम्पलेट चाहिए, मैं वो आपको नहीं बताने वाला कि आपको टेम्पलेट कैसे रखने, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है वो ग्रीन में आया रहेगा, मुझे टेक्स्ट भी यहाँ पे चाहिए इसी कलर में। एक्चुअली टेम्पलेट बनाने के पहले वही चेंज करना चाहिए था, इसको ओवरराइट करना पड़ेगा। यस, हो गया। IMB। अभी ये इम्बैलेंस को कब तक रखने का? जब तक वो फिलअप नहीं हो जाता। कितना फिलअप होना चाहिए सर? एटलीस्ट हाफ, एटलीस्ट हाफ, हाफ, एक 40% तो फिल होना ही चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप उसको ड्रॉ करते ही रहोगे, ठीक है। अगर वो फिलअप ही नहीं होता है तो उसको ड्रॉ करते रहो, एटलीस्ट वहां पे तो रखने दो चार्ट में, आगे नहीं लेने मत लो, एटलीस्ट वहां पे तो रहने दो, ठीक है। ये देखो मार्केट इमीडिएटली आया है इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। हर बार इमीडिएटली आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आता है क्या सर? यस, 80 to 90% ऑफ द टाइम मार्केट कम्स टू फिल अप इम्बैलेंस एज पर द प्राइस साइकिल, एज पर द प्राइस साइकिल। आप बोलोगे तब नहीं आएगा, एज पर द प्राइस साइकिल आएगा। अब ये इम्बैलेंस है सर, अभी यहाँ पे इम्बैलेंस है क्या? यहाँ पे देखो, देखो एक बार ध्यान दो, सबको कैंडल दिखाई दे रही है? ये देखो अप ट्रेंड है, इसका हाई और 3 नंबर की कैंडल का लो मिटिगेट हो रहा है? यस हो रहा है। तो वहां पे इम्बैलेंस है क्या? नहीं, देयर इज नो इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब क्या है मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे ये कंसेप्ट बताने दो, ठीक है। इम्बैलेंस क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चीजें क्यों होती है वो अगर समझती है तो हमें चीजें कैसे काम आती है वो भी समझती है, क्यों काम आती है वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस है क्या? नहीं है। आपको कहाँ पे दिख रहा है फिर इम्बैलेंस? यहाँ पे सर ये कैंडल, फिर ये इम्बैलेंस है। यस, स्मॉल इम्बैलेंस इज देयर। फिल हो गया है? यस। तो ड्रॉ क्यों करने का? फिल हो गया है ना। तो जो फिल नहीं हुआ है उसको ड्रॉ करो। ये देखो ये हो गया फिल, इसको यहाँ से आगे ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये मिटिगेट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे शार्प, यहाँ पे मिटिगेट हुआ है, तो इसको ही बोलते हैं मिटिगेशन। 100% मिटिगेशन है ये, तो उसको ड्रॉ करना छोड़ दो। लेकिन ये करते वक्त यहाँ पे इम्बैलेंस आया था क्या? अभी देखो डाउन ट्रेंड है। यस, ये इम्बैलेंस फिल करते वक्त मार्केट जो आया ना, उसने भी इम्बैलेंस क्रिएट किया था। देखो अभी डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई अगर मिटिगेट नहीं हो रहा है, मैं बॉडी नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाई लो के बारे में बात कर रहा हूँ, विक नहीं रहेगी तो बॉडी मिटिगेट नहीं हो रहे, तो दैट इज इम्बैलेंस। अगर हो रहे मिटिगेट तो, लेकिन सर ये तो फिलअप हो गया, यस, तो नो मत ड्रॉ करो आगे, यहाँ तक ड्रॉ करो। अभी आगे, अभी यहाँ पे इसका हाई इसका लो, यस हो रहा है। हर बार दिखना है इसका, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो इसका लो इसका हाई हो रहा है मिटिगेट? यस हो रहा है। अभी देखो इसका लो इसका हाई हो रहा है मिटिगेट? नहीं हो रहा सर। ये देखो हो रहा है क्या? नहीं। तो मार्केट जब भी रिवर्स होगा ये इस इम्बैलेंस को लेने आएगा। देखो जरा आप, आया है कि नहीं आया है? यस आया है, ठीक है। इम्बैलेंस समझा सबको? बहुत इजी है। पहली कैंडल तीसरी कैंडल, कोई भी कैंडल से स्टार्ट करो, उसको पहली पकड़ो, उसके बाद में तीसरी उसको पकड़ो। अगर डाउन ट्रेंड है तो लो और हाई मैच होनी चाहिए, अप ट्रेंड है तो हाई और लो मैच होनी चाहिए। तो पहली कैंडल तीसरी कैंडल अगर एक दूसरे से मिलती है, मिटिगेट होती है, तो देयर इज नो इम्बैलेंस।
लेकिन अगर नहीं मिटिगेट होती तो देयर इज इम्बैलेंस। यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस बचा है, नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे था, यस था। कहाँ पे था सर? ये देखो, इतना बड़ा था। हो गया कंप्लीट? यस हो गया। और कौन सा है बड़ा यहाँ पे? ये देखो 1 2 3, तो इसके ही अंदर सब कैंडल है। अभी देखो 1 2 3 नहीं है इम्बैलेंस, तो ऊपर वाला कुछ रहेगा इम्बैलेंस, तो वहां पे जाएगा क्या सर? यस जाएगा। ये हो गया इम्बैलेंस। सबको समझ में आ गया व्हाट इज इम्बैलेंस? व्हाट इज इम्बैलेंस सबको समझा क्या? ठीक है, अभी बताता हूँ 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है। बहुत इजी रहता है ऑर्डर ब्लॉक। जब भी ये इम्बैलेंस का आप चाहिए तो डायग्राम निकालो। किस डायग्राम निकालोगे? ये वाली डायग्राम निकालो, ये 3 कैंडल की इम्बैलेंस, अप ट्रेंड का इम्बैलेंस। और ये वाली एक डायग्राम निकालो, ये वाली 1 2 3, ये डाउन ट्रेंड का इम्बैलेंस। निकालो डायग्राम, चलो जल्दी, क्योंकि मुझे पता है बताए वो सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बार देख ली तो आनी चाहिए। ट्राई टू मेमोराइज इट, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। कोई तो एक चला गया, 21 लोग थे, अभी यहाँ पे 20 है। हो गया? जल्दी से निकालो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आगे वाला टॉपिक। इम्बैलेंस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी ऑर्डर ब्लॉक का इम्बैलेंस से कुछ वास्ता है क्या? यस है। देखो या ध्यान दो यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या? डाउन ट्रेंड आने से पहले, मतलब ट्रेंड स्विंग होने से पहले, बड़ा वाला स्विंग चाहिए सर, छोटा वाला नहीं है जो हम देख रहे थे ना, रिसेंट रिसेंट रिसेंट, वैसा नहीं। जहां से मेजर स्विंग है, मेजर स्विंग में, मेजर स्विंग में मुझे दिखता है, मतलब जो भी ट्रेंड है उसमें मुझे दिखता है कि ऑपोजिट की कैंडल जो आती है, यहाँ पे देखो, जो पहली वाली ऑपोजिट की कैंडल आती है, मतलब ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये लास्ट बाइंग कैंडल है। डाउन ट्रेंड में जो ये पहली वाली बाइंग कैंडल है, उसको मैं बोलूंगा ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या? वो बायर्स वहां पे अटक गए हैं, जिन्होंने वहां पे बाय किया, ठीक है, तो दे आर वेटिंग फॉर सेलिंग, दे आर वेटिंग फॉर प्राइस टू कम देयर, देन दे विल सेल। वहां पे वो अटक गए हैं, उसके बाद में प्राइस ने डायरेक्टली घूम गई है प्राइस, तो उनको चांस ही नहीं मिला एग्जिट करने का, वो प्रॉफिट में कभी आई नहीं, तो दे आर स्टिल होल्डिंग। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो ऑफ कोर्स दे कैन होल्ड, तो दे आर स्टिल होल्डिंग एंड वेटिंग फॉर द मार्केट टू कम एट दिस प्राइस। मार्केट की वो लोग राह देख रहे हैं कि मार्केट कब यहां पे आएगा। गॉट इट? अभी एक चीज के ऊपर ध्यान देना, एक चीज के ऊपर ध्यान देना है। वो चीज कौन सी है? ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया।
ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद ऑर्डर ब्लॉक का हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ ऑर्डर ब्लॉक के बाद, देखिए यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाइंग ट्रेंड आया, बाइंग ट्रेंड के पहले ये जो कैंडल बनी तो वो है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, यस ऑर्डर ब्लॉक है, ये इम्बैलेंस है, यस इम्बैलेंस है, तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसा है? डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले जो कैंडल बाइंग वाली, या फिर डाउन ट्रेंड में जो बाइंग वाली कैंडल है, डाउन ट्रेंड में जो बाइंग वाली कैंडल है दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले जो आई वो क्लियर कट, एकदम क्लियर शार्प प्योर ऑर्डर ब्लॉक है। कहां पे? यहाँ पे। उस ऑर्डर ब्लॉक का पूरा बॉडी लेना है सर, यस पूरा का पूरा बॉडी लेना है, नो प्रॉब्लम। उस ऑर्डर ब्लॉक का पूरा बॉडी लेना है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये स्विंग के बाद ये वाला स्विंग निकला। अभी इम्बैलेंस को मैं जरा निकाल देता हूं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इम्बैलेंस को निकाल दे रहा हूं मैं। देखो दोस्तों, ये चीजें आपको YouTube पे दूसरे पेड कोर्सेस में कहीं पे वगैरह नहीं मिलने वाली है। मेरे 6 महीने का ये है, इन चीजों में से गलतियां ढूंढने को बहुत सारे पैसे भी गए। ठीक है, मैं कहीं पे कोर्सेस वगैरह पेड करता हूँ फिर बाद में आपको सिखा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा दूसरों की तरह। ठीक है, तो ध्यान देना। ये देखो, ये शार्प अभी मार्केट का पीछे वाला स्ट्रक्चर पूरा बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिया, शार्प रिवर्सल लेने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक अभी क्या हो गया? दिस इज अ मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया जाता तो दैट ऑर्डर ब्लॉक इज अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। एन ऑर्डर ब्लॉक विच इज टच्ड बाय अदर कैंडल्स दैट इज मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। तो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर प्राइस आती है तो उसको वो रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक के पास अगर प्राइस आती है तो वो उसको वापस भेज देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट किया है। अगर यहाँ पे प्राइस ऐसी आती है, यहाँ पे भी वो मिटिगेट किया है, ऑर्डर ब्लॉक के इसमें प्राइस आती ही नहीं है, सपोज आती ही नहीं है, तो दैट इज अ क्लियर एंड प्योर ऑर्डर ब्लॉक। और अगर उस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मुझे इम्बैलेंस भी दिखता है तो फिर सोने पे क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहाना वगैरह कुछ तो बोलते हैं भूल गया मैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर मिटिगेट नहीं होता है, ठीक है, चीजें लिखनी है, ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद वो मिटिगेट नहीं होता है। मिटिगेट मतलब क्या? प्राइस वहां पे उस ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आती है, मिटिगेशन नहीं होता है, मिटिगेशन नहीं होता है, और उसके बाद इम्बैलेंस आता है ऑर्डर ब्लॉक के बाद। मतलब ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल और उसकी तीसरी वाली कैंडल उसमें डिफरेंस है, तो दैट ऑर्डर ब्लॉक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट, ये चीज लिख लो। ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं वो तो समझ में आया। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो डाउन ट्रेंड की जो पहली, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले वाली जो बाइंग कैंडल थी वो हो गई ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद में भी वापस से मार्केट सडनली बहुत गिरता है, उसके बाद पहले जो बाइंग कैंडल थी वो हो गई ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पहली वाली कैंडल है उस कैंडल का अगर अनमिटिगेटेड रहता है प्राइस, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक रहता है, और अनमिटिगेटेड के साथ उसके बाद में इम्बैलेंस भी आता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पे ये मिटिगेटेड भी है और यहाँ पे इसके साथ इम्बैलेंस भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस है क्या? नहीं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी, ये मिटिगेट भी हुआ है तो छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अभी वापस से डाउन ट्रेंड की बाइंग कैंडल निकालो, कहां पे है? यहां पे प्राइस ने मिटिगेट किया, यस सर, उसी के अंदर प्राइस घूम रही है, इनसाइड कैंडल बन रही है। याद है सबको इनसाइड कैंडल? इनसाइड कैंडल का बाहर से जो स्टूडेंट है उनको याद रहना ही चाहिए, इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली इतना वैलिड नहीं होता, क्योंकि इसमें इनसाइड कैंडल है वो टोटली मिटिगेट हो रही है यहाँ पे, तो एग्जिट करने को चांसेस मिल रहे हैं। तो आते हैं इस डोजी के पास, प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया लेकिन इम्बैलेंस नहीं है, तो एक क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। ले सकते हैं हम इसको? यस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इम्बैलेंस नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि क्या पे, यहाँ पे इसके और इसमें इम्बैलेंस नहीं, यहाँ पे इम्बैलेंस था क्या? ये बाइंग में नहीं, इम्बैलेंस नहीं है।
तो अभी मार्केट शार्प फॉल होने के लिए ऑर्डर ब्लॉक बना ही नहीं है, इसका मतलब मार्केट को शार्प फॉल करवाने के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ना दोस्तों, वो बना है यहाँ पे। दिस इज दैट ऑर्डर ब्लॉक, इसने मार्केट को बहुत ज्यादा गिराया, दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा गिराया। अब ये क्या है, फॉल के पहले की बाइंग कैंडल, यस इट इज फॉल के पहले की बाइंग कैंडल, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल डोजी वगैरह बनती है तो उसी डोजी को ही हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर देंगे कि ऑर्डर ब्लॉक करके, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ पे 4 घंटे का है ना, 15 मिनट में यहाँ पे कुछ तो न्यूट्रल कैंडल वगैरह रहेगी और वो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, लेकिन हमें पहले 4 घंटे का बनाना है, उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक बनाने हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके और इसके इसमें इम्बैलेंस है, प्राइस ने मिटिगेट किया है, नहीं किया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है, यस स्ट्रांग है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्राइस को रिटर्न भेजने की, यस ज्यादा है। गॉट माय पॉइंट? तो कैसे करते आए हम, यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे भी है ऑर्डर ब्लॉक, मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ कम है। अब ये किस वजह से बना वो पीछे जाके देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, तो एक्चुअल में ये इसकी पावर है, दिखाई दे रहा है, ये जो मार्केट को वापस भेज रहा है ना, यहां से भेजा, यहां से भेजा, ये इसकी पावर है, लेकिन ये अभी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी इसकी 1 2, तो अब ये वीक हुआ है, कौन सा, ये वाला। अभी इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ ये स्ट्रांग है, देखो मिटिगेट हुई है प्राइस, नहीं, इम्बैलेंस है, यस, सो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं। शार्प फॉल हुआ है मार्केट, यस वो भी हुआ है, उसके बाद में तो डाउन ट्रेंड वाला है ना ये, इसलिए शार्प फॉल देख रहा हूँ। अगर अप ट्रेंड वाला रहता तो शॉर्ट शार्प बाइंग हुए क्या, वो देखता मैं। अभी यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ये क्यों गया है, क्यों गया है, तो दिस इज नॉट रियल, दिस इज जस्ट मिटिगेटेड। हाँ, इसका ढूंढेंगे हम कहाँ पे है जिसमें दोनों क्राइटेरिया आते हैं, एटलीस्ट एक तो आता है। लेकिन पहले दोस्तों नैस्डैक के लाइव बैच में सेकंड टारगेट को भी हिट कर दिया मार्केट ने, देखो दिस इज अ पावर ऑफ नॉलेज। देखो क्या कॉल दिया था, वापस से लाता हूं सामने, क्या है, हुआ है कि नहीं हुआ है, यस। नॉलेज आपको इस बैच के थ्रू मिल रहा है ना, अगर 3-4 साल पहले कोई 1 लाख रुपए देते भी ये देता तो मैं ले लेता। इसको यूज कैसे करना है आपके ऊपर है। देखो आपको ब्लेड दे रहा हूं मैं, आपको वो शेविंग के लिए यूज करना है, मतलब नाइफ दे रहा हूं, ठीक है, तो उसमें से ब्लेड रहेगा वो आप शेविंग के लिए यूज करोगे, नाइफ रहेगा उसमें सब्जियां काटोगे या फिर उससे उंगली काटोगे, ठीक है, ब्लेड से शेविंग करोगे या खुद की स्किन काटोगे, वो आपके ऊपर है, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू थिंग्स, उसका यूज कैसे कर रहे हो। तो अपना नैस्डैक का जो ये ट्रेंड है, बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट फॉल हुआ है। ये इतना बड़ा गलती से हो गया, इतना है मेरा टारगेट। कहाँ पे गया बैच का यहाँ पे था शायद से, अरे यूएस30 में था, ठीक है। एक्साइटमेंट अहेड बाजू को करके अभी देखते हैं। हाँ, मैं कहाँ पे था, आई वॉज एट दिस पॉइंट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसका वाला। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक अगर कहाँ पे बनता है, अप ट्रेंड के पहले बनता है, तो उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या बोला था मैंने, ऑर्डर ब्लॉक अगर अप ट्रेंड के पहले बनता है तो उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो लो ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, यस। अभी मैं कैंडल का लो बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज नहीं चाहिए, मैं कैंडल को बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लोज नहीं चाहिए। सर यहाँ पे हुआ है लो ब्रेक, यस हुआ है, मुझे तो दिख रहा है। क्या हुआ है,
ये ऑर्डर ब्लॉक का लो ब्रेक हुआ है, तो अगर ये लो ब्रेक करती है कैंडल तो देखना है मुझे हाई भी ब्रेक करती है क्या? यस, हाई तो ब्रेक किया है, तो दिस बिकम्स आउटसाइड कैंडल। इसको तो इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो कैंडल वगैरह भी बोला जाता है। ऑर्डर ब्लॉक को पूरा का पूरा खा जाती है, उसके बाद में अगर आउटसाइड कैंडल आती है तो ये बन जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन। ये पूरा का पूरा बन जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को उसने ये करके ऊपर क्लोज दिया है ऑर्डर ब्लॉक के, और इसके अंदर आईएमएफ के अंदर ये बन गया है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। तो प्राइस को देखो, यही आई, बाउंस लिया, यहां से ऊपर गई, वापस आई, इस जोन ने वापस से सपोर्ट कर दिया, वापस से ऊपर गई। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक में मैंने क्या चीज बताई आपको, अगर मार्केट शार्प फॉल हो रहा है उसके पहले की बाइंग कैंडल में मुझे एक चीज क्या देखनी है, मिटिगेशन नहीं चाहिए। तो ऑर्डर ब्लॉक तो है, वो ऑर्डर ब्लॉक के डेफिनेशन से वो ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मुझे उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, तो मिटिगेशन शुड नॉट बी देयर और इम्बैलेंस शुड बी देयर। तो इम्बैलेंस चाहिए, मिटिगेशन नहीं चाहिए। मिटिगेशन है और इम्बैलेंस नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, मिटिगेशन है और इम्बैलेंस नहीं है, तो मिटिगेशन है और इम्बैलेंस नहीं है, तो वो हमारे लिए वीक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, हो गया, हो सकता है नहीं, तो वो वीक ऑर्डर ब्लॉक है। आज थोड़ी मेरी हिंदी गड़बड़ाहट हो रही है, पता नहीं क्यों गड़बड़ा जा रही है, माइट बी बिकॉज ऑफ माई डाइट। ओके, तो इतनी चीजें मुझे कवर करनी थी आज के लेक्चर में। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इम्बैलेंस क्या रहता है, हमने पढ़ा ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है, हमने ये भी पढ़ा कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग वाला कैसे रहता है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि उसके पहले हमने ये इसके ऊपर ध्यान दिया था कि कंफर्मेशन कैसे करते हैं, किसका कंफर्मेशन, हायर हाई, हायर लो, कंफर्म हाई, कंफर्म लो, और कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर। गॉट माय पॉइंट? तो ये कंफर्मेशन की तरफ जाओगे, कंफर्मेशन की तरफ नहीं जाओगे, एज पर द डेफिनेशन रहोगे सिर्फ, तो बहुत सारा नॉइज मिलेगा। कंफर्मेशन की तरफ जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बड़ी टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। और उसी के साथ में हमने आज एक लाइव ट्रेड भी देखा जो मैंने कॉल दिया था, ठीक है। तो आपके सामने विदाउट हिटिंग स्टॉप लॉस मार्केट केम टू टारगेट 2, बैच स्टार्ट की थी तब जस्ट टारगेट 1 हिट हुआ था, अभी टारगेट 2 हिट हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए बस बहुत हुआ, 1 घंटे का सेशन लेना था, 2 घंटे का लिया। अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, कुछ क्या है क्या नहीं है वो देखना है आपको, ठीक है। अभी मैं डिटेल में कल ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस वाला सेशन कल ले लूंगा, और ये अगर होता है, एक्चुअली कल तो सैटरडे है राइट, टुमारो इज सैटरडे, तो कल मॉर्निंग को बैच है दोस्तों, कल मॉर्निंग को बैच है, ठीक है, 10:30 या फिर 11 बजे रहेगी, ठीक है। बी अवेलेबल, और जिसकी भी फीस वगैरह बाकी है वो प्लीज पे कर दे, फीस बहुत कम है। एक्चुअल में मैंने आपको जो चीज बोली वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर ये नॉलेज मुझे 3 years बिफोर मिलता, इवन एट द प्राइस ऑफ 1 lakh, दैट वाज वर्थ, इट विल सेव योर 3 years एटलीस्ट, ठीक है। ओके, चलो बाय। अगर नए हो तो ऑफ कोर्स इट विल सेव योर 3 years, अगर ऑलरेडी हो मार्केट में तो एटलीस्ट आपका 6 महीना 1 साल का तो ये खुद का चीजें रहती है ना, आप खुद गलतियां करके सीखोगे वो अलग रहती है, पर डायरेक्टली आपको अगर समझता है कि ये गलतियां हो सकती है तो वो अलग रहता है। अब इसके थ्रू मार्केट में वो पहले वाली कंप्लीट बेसिक्स वाली चीज भी पता है, कैंडलस्टिक को भी समझते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे कैंडल्स का भी सिग्नल मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे देखो, ये आउटसाइड कैंडल, दैट इज अ सिग्नल। अगर ऐसे सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाली है, ठीक है। और ये ऐसे इंडेक्स में अगर आप 0.01 से भी अगर ट्रेड को प्रॉफिटेबल रहते हो तो बहुत कुछ कमा सकते हो, ठीक है। टीपी ग्लोबल में इसमें, क्योंकि इनकी इंडेक्सेस की कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत बड़ी है, ठीक है। और उसके लिए आपको स्टॉप लॉस भी जरा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट। इसकी रिकॉर्डिंग कल की बैच की पहले अवेलेबल नहीं होगी, तो डायरेक्टली कल की बैच में मिलती है सुबह 11 बजे या फिर 10:30 बजे। बाय सर, ये रिकॉर्डिंग जरूर प्रोवाइड कर दीजिएगा, इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत डीपली आपने समझाया है और आधा हाँ, समझ में आया है। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कल सुबह तक नहीं होगी, ऐसा मैंने बोला, कल शाम तक हो जाएगी, ठीक है। चलेगा, चलेगा, Okay, ओके, sir. गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।